Hello everyone, good evening to all and welcome to our institute शिरोमणि. ओके, सो लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने जो चैप्टर किया था आज उसी को हम कंप्लीट करेंगे और साथ में जैसे कि आपको पता है हम बुक्स एंड ऑथर, ठीक है, मैंने रिसेंटली आपको प्रीवियस क्लास में ही सबको बताया था कि बुक्स एंड ऑथर वैसे तो हमने किया था बट उस टाइम मैंने आपको एंशियंट टाइम, मेडिवियल एंड मॉडर्न टाइम की बुक्स करवाई थी. बट बुक्स एंड ऑथर जब मैंने आपको कहा था ये काफ़ी सारा हमारा अभी भी रह रहा है, राइट? क्योंकि बुक्स एंड ऑथर के अंदर अभी आपको स्पोर्ट्स पर्सन, जो फेमस एक्टर एक्ट्रेस होते हैं वो, एंड पॉलिटिशियंस जो है हमारे इंडिया के, एंड जो आपके रिसेंटली जो करंट में बुक्स आती है उनके ऑथर्स भी हमें करने पड़ेंगे. यस, सभी को गुड इवनिंग. और आप सभी क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है. चलिए सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर करेंगे अपने अपने बैचेज के अंदर. ओके, यस, लाइक भी करेंगे. लाइक तो मैं अभी करवा लूँगा आप लोगों से. तो पहले हम जो प्रीवियस क्लास में हमने जो प्रीवियस चैप्टर हाफ किया था उसको हम कंप्लीट करेंगे. ओके, तो मैंने आप सबको कहा था आप सभी लर्न भी करेंगे जो हमने चैप्टर किया था. क्या आप सबने लर्न कर लिया? यस और नो? कर लिया होगा शायद, आई थिंक, है ना. अगर नहीं भी किया, आई थिंक अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने क्लास अब ज्वाइन की है तो एक बार मैं आपको सारा का सारा जो भी हमने कल की क्लास में किया था वो मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा. ओके, तो आज हम बुक्स एंड ऑथर करेंगे, एक हम ये चैप्टर करेंगे, ठीक है, फर्स्ट इन वर्ल्ड. इसके अलावा और भी अगर टाइम बचेगा तो कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं वो हम कंप्लीट करेंगे. यस आई नो कि कुछ टॉपिक्स हमारे रह रहे हैं जैसे कि लाइक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक बायो का टॉपिक और है, ठीक है. जो मैंने अभी रिसेंटली देखा कि ये चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि आप लोगों ने तो बताया नहीं मुझे अभी तक. आर्ट्स एंड कल्चर, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर आर्ट्स एंड कल्चर ऑफ इंडिया एक बार फिर से करा दीजिए एंड अवार्ड्स एंड ऑनर. यस बिल्कुल, वो भी करवा दिया जाएगा. आई नो करंट अफेयर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो उसको भी मैं ध्यान में रखते हुए चलूंगा. अभी रिसेंटली मैंने आपको एक चैप्टर करवाया था, सभी को याद है, इंडियन डिफेंस सिस्टम, राइट? तो इंडियन डिफेंस सिस्टम के आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे. ओके, हम देखेंगे कि इंडियन डिफेंस सिस्टम के जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस थे उनके क्या आंसर्स है. ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इन वर्ल्ड. ओके, तो कल भी मैंने आपको बताया था कि हम मेल वाले इसको हम रेफर नहीं करेंगे क्योंकि हम फर्स्ट इन वर्ल्ड कर रहे हैं. इसमें से कुछ आपके रिपीटेड थे, आई नो, तो मैंने आपको कहा था आप उनको स्किप कर सकते हो, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि रिपीटेड नहीं थे और जो बिल्कुल न्यूली थे, राइट? तो चलिए पहले मैं रिवाइज करवा देता हूँ फिर हम ये चैप्टर करते हैं. कल मैंने आपको बताया था कि जो साउथ पोल पे जाने वाला वर्ल्ड का फर्स्ट मैन कौन था, तो वो थे रोनाल्ड एम्बुसेन, ठीक है, एमंडसन. नेक्स्ट आपके फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, फर्स्ट पर्सन जो माउंट एवरेस्ट पे, तो शेरपा तेंजिंग एंड एडमंड हिलेरी. फर्स्ट मैन टू रीच नॉर्थ पोल, तो रॉबर्ट पियरी, है ना, रॉबर्ट पियरी. फर्स्ट मैन टू विन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, तो फिजिक्स में W.K. रॉन्टजन. ओके, ये कहाँ से थे आपके? जर्मनी. चलिए इसके अलावा हमने कल किया था कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है उनके नाम है सर रॉबर्ट वॉलपॉल. क्या है सर? रॉबर्ट वॉलपॉल. इंडिया फर्स्ट मैन इन स्पेस जो थे वो है राकेश शर्मा. कौन थे? राकेश शर्मा. अगर वुमेन आता तो क्या बताओगे? तो हम बताएंगे कल्पना चावला. ओके, फर्स्ट मैन टू विन नोबेल प्राइज फॉर द केमिस्ट्री J.H. वेंटहॉफ. एंड आपका फर्स्ट UN डेप्टी सेक्रेटरी जनरल लुइस फ्रेंच. ओके, इसके अलावा हमने किया था कि जो हमारा इंडिया था, इंडियन रिपब्लिक, इनके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. यू ऑल नो अबाउट दिस. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जनरल ब्रिटेन रॉबर्ट वॉलपोल. पाकिस्तान फर्स्ट गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जीना. मोहम्मद अली जीना इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान. एंड फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून नील आर्मस्ट्रॉन्ग. ओके, ये कितना कलम है सबने? चलिए नेक्स्ट स्लाइड. फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर. And I have also talk about the discuss about the in 1913 Gitanjali book, ठीक है, for the which book? Gitanjali. Okay, and first Indian Air Chief Marshal Subrata Mukherjee, first man to fly an aeroplane, Wright brothers. First man to win Nobel Prize for Medical, A.V. von Behring. Next slide. First man to win Nobel Prize for Literature, लिटरेचर में जो फर्स्ट नोबेल प्राइज जिसने विन किया, सूली. तो मैंने आपको कहा था सिर्फ आप इतना ही लर्न कर लेना, सूली. ओके, आपको पूरा लर्न करने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट मैन टू विन नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स, सो रैगनर एंड जैन. रैगनर एंड जैन. ओके, फर्स्ट पर्सन टू रिसीव जननपीठ अवार्ड और अ ज्ञानपीठ अवार्ड, सर शंकर कुरूप. क्या था सर? शंकर कुरूप. फर्स्ट इंडियन पायलट, इन्हें हम कहेंगे JRD टाटा. कौन है? JRD टाटा. ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी. यस, सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर करेंगे. ओके,
आप सभी स्टूडेंट्स अपने अपने बैचेज के अंदर इस क्लास को शेयर कर दीजिए, राइट। चलिए आगे। फर्स्ट पर्सन टू स्टे इन राष्ट्रपति भवन, इंडिया के फर्स्ट पर्सन जो कि राष्ट्रपति भवन में जिन्होंने स्टे किया, लॉर्ड इरकॉइन। ओके, लॉर्ड इरकॉइन। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो ये थे ट्राइगेवली। ये सबको पता है ट्राइगेवली के बारे में। ओके, तो अभी कौन है, ये मैंने आपसे कल सबसे पूछा था, तो आप सबने मुझे आंसर भी किया था, एंटोनियो गुटेरस, राइट। एंटोनियो गुटेरस, यूएनओ के बारे में। तो अभी आने वाली जो आपकी अपकमिंग क्लासेज होगी उनमें हम पढ़ेंगे यूएनओ के बारे में डिटेल में। फर्स्ट एथनिक इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ फीजी, ठीक है। फीजी के जो फीजी जो एक कंट्री है, इसके अंदर फर्स्ट टाइम मतलब हमारे इंडियन एथनिक प्राइम मिनिस्टर बने, जिनका नाम था महेंद्र चौधरी। क्या नाम है इनका? महेंद्र चौधरी। फर्स्ट रशियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिया, तो निकोलाई बल्गैनिन। ओके, निकोलाई बल्गेनिन, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे रशिया के जिन्होंने इंडिया विजिट किया था। इसके अलावा हमने शायद ये वाली स्लाइड भी कंप्लीट की थी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना के जो फर्स्ट रिपब्लिक प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर सन यात सेन, डॉक्टर सन यात सेन। फर्स्ट यूरोपियन इन्वेडर ऑफ इंडियन सॉइल, फर्स्ट यूरोपियन कौन था जो कि इंडिया के आकर उन्होंने अटैक किया, इन्वेड किया, तो इनका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट, है ना। मैंने आपको बताया था इनके जो टीचर थे, इनके जो गुरु थे, उनका नाम था एरिस्टोटल। क्या था? एरिस्टोटल, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? अरस्तु, राइट। फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस, जो फर्स्ट मैन थे जो स्पेस के अंदर गए वो थे यूरी गैगरिन। और आपको मैंने ये भी बताया था, ये अभी रिसेंटली जो आपका आरएमएस का एग्जाम हुआ है उसके अंदर आया था, है ना। आरएमएस का जो एग्जाम था ना आपका 17 दिसंबर को, इसमें ये एज इट इज क्वेश्चन था कि स्पेस में सबसे फर्स्ट टाइम कौन गए? यूरी गैगरिन। अगर मून का पूछे तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर इंडियन स्पेस का पूछे तो कि इंडिया का कौन पर्सन था जो कि सबसे पहले स्पेस में गया, तो हम बताएंगे उनका क्या? राकेश शर्मा, राइट। फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया, तो आइजन होवर, ठीक है, डेविड आइजन होवर। आप आइजन होवर लर्न कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। फर्स्ट मैन टू वॉक इन स्पेस, फर्स्ट मैन जिन्होंने स्पेस के अंदर वॉक किया वो थे एलेक्सिया लिनोव। क्या नाम है इनका? एलेक्सिया लिनोव। फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट चाइना, मार्को पोलो। फर्स्ट यूरोपियन जिन्होंने चाइना विजिट किया उनका नेम है आपका मार्को पोलो। फर्स्ट मैन टू ड्रॉ द मैप ऑन द अर्थ, एनिग्जमेंडर। क्या नाम है इनका? एनिग्जमेंडर। फर्स्ट ब्लाइंड मैन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, तो एरिक विहिन मेयर। ओके, ये ब्लाइंड थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर क्लाइम किया। फर्स्ट पर्सन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के चारों तरफ इन्होंने सेलिंग की है, ये है फर्डिनेंड मैगलेन। ओके, एंड फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, जिन्होंने डबलिंग की है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम 2 बार किया, नवांग गोम्बू। क्या नाम है इनका? नवांग गोम्बू। फर्स्ट मैन टू हिट डबल सेंचुरी इन वन डे इंटरनेशनल मैच, तो ये आप सबको पता है सचिन तेंदुलकर। कौन है? सचिन तेंदुलकर। एंड फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये जाकिर हुसैन हमारे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, राइट। इसके अलावा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था उस समय भारत के जी कौन थे? कल हमने इसी की बात की थी ना, जी गवर्नर जनरल। तो ये थे लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये जो थे वो है विलियम बेंटिक। क्या नेम है? विलियम बेंटिक। ओके, आगे है प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस, तो हम कहेंगे वीसी बैनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। एंड फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको पता होना चाहिए 31 अक्टूबर को इनका बर्थडे होता है, राइट। एंड इसको हम एज ए सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूनिटी डे। कौन सा डे? नेशनल यूनिटी डे। कब? 31 अक्टूबर। और आपको एक बात और पता है, हमारे गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, राइट। और ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है। क्या है? वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू। अच्छा बताइए आप लोगों में से किसको पता, देखते हैं। ये जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, क्या आप बता सकते हैं कि इसका कितना हाइट है इन मीटर? चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए तब तक, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है उसका इन अ मीटर कितना हाइट है? ओके, तो चलिए आई थिंक कल हमने इतना ही किया था, है ना। ओके,
तो देखिए ये था रिवीजन, आप लोग भी डेली रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। देखो जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, लाइक आपका मैथ्स, ठीक है, जीके, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट्स आप करते हो उनको रिवीजन सबसे मस्ट होता है। आपको अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना तो आप सब कुछ भूल जाओगे फिर। आई नो आपको उस टाइम जब करवाया जाता है तब आपको लर्न हो जाता है, ठीक है, बट किसी किसी स्टूडेंट्स नहीं, सभी की ये एक प्रॉब्लम होती है कि अगर आप थोड़े दिनों तक उनको रिवाइज नहीं करोगे, वापस उनको रीड नहीं करोगे, मैं लर्न करने के लिए तो कह ही नहीं रहा किसी को, लर्न तो करना ही नहीं है, आप सिर्फ रिवाइज कर लीजिए एक चीज को दिन में 3 बार, आपको जो भी चीज होगी वो लर्न हो जाएगी, ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा, सब कुछ इजी रहेगा। फिर तो करना क्या है, जो भी लिखाया है पढ़ रहे हो उसको आपको बार बार क्या करना है, रिवाइज। ओके, तो रिवीजन इज मस्ट। तो मैंने आपको पहले सारा रिवाइज करवा दिया जो भी हमने कल की क्लास में किया था, अब हम करते हैं आगे। ओके, चलिए आप सबने क्लास को शेयर कर दिया है, चलिए ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है वो सभी अपने अपने बैचेज के अंदर क्लास शेयर कर देंगे। ओके, एंड वीडियो को भी आप लाइक जरूर करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम करते हैं आज आगे। देखिए, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिजाइन बिफोर द फुल टर्म, ठीक है, इंडिया के अंदर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऐसे कौन थे जिन्होंने मतलब अपने टेन्योर के टाइम, टेन्योर समझते हो, मतलब जो अपना उनका टाइम पीरियड चल रहा था उसके टाइम इन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया, मतलब इनको लगा होगा कुछ, ठीक है, तो इन्होंने रिजाइन ही दे दिया, इनसे पार्टी चली नहीं, या फिर इनको समझ में ही नहीं आया कि मैनेजमेंट क्या है, कैसे संभालना है, क्या करना है। तो ये जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे ऐसे, इनका नाम है आपका मोरारजी देसाई। क्या नाम है इनका, मोरारजी देसाई। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था जिसे हम आईसीजे कहते हैं, क्या कहते हैं, आईसीजे। ओके, तो ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसके फर्स्ट जज कौन थे, तो इसके फर्स्ट जज थे आपके डॉक्टर नागेंद्र सिंह। कौन थे, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ओके, आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो है हैग में। कहाँ पे है, हैग में, एग्जाम से पूछते हैं, ठीक है, और ये हैग कहाँ पे है, हम कहेंगे ये है नीदरलैंड में। ठीक, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जब हम करेंगे तो इसके साथ मैं आपको वो भी बताऊंगा कि इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है। तो जो आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, नीदरलैंड। ओके, नेक्स्ट वन, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा इंडिया का आरबीआई था, ठीक है, आरबीआई समझते हो आप सभी, सभी को पता है ना आरबीआई। ओके, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर क्या है, चलो ये बताओ, कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताइए आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो देखिए जब हमारा आरबीआई थी उनके जो गवर्नर थे फर्स्ट वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ओके, तो रिसेंटली मैं आपको बता देता हूँ कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, रिसेंटली है शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास कौन है ये भी, रिसेंटली आरबीआई के गवर्नर। ओके, ये रिसेंटली अभी आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई गवर्नर पता है आपको, जो आप नोट यूज करते हैं ना, जो हम करेंसी यूज करते हैं, जो पैसा होता है उसके ऊपर इनके सिग्नेचर होते हैं, ठीक है, इसमें लिखा होता है ना हिंदी में, मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन करता हूँ, ठीक है, आई बियर 200 रुपीज टू इंडियन गवर्नमेंट। तो इसके नीचे आप जब भी देखेंगे तो नीचे एक आपका साइन लिखा होता है और उसमें लिखा होता है भारत के गवर्नर, गवर्नर ऑफ इंडिया, तो उस पर साइन होता है जो भी गवर्नर होते हैं। तो मतलब जब भी आपकी करेंसी प्रिंट होती है तो उसके ऊपर क्या होते हैं, आपके सिग्नेचर। ओके, तो आरबीआई पता लगा आपको, सर ऑसबॉर्न स्मिथ कौन है, इसके फर्स्ट गवर्नर थे। द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन आईसीएस, ठीक है, इंडिया के फर्स्ट इंडियन कौन थे जिन्होंने आईसीएस को ज्वाइन किया था, ठीक है, इसे आप कह सकते हो इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है, ये थी। एंड इसके जो फर्स्ट थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ओके, तो ये आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। ओके, ये है सर ऑसबॉर्न स्मिथ और ये है आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑसबॉर्न स्मिथ जो कि आरबीआई के गवर्नर थे, राइट। तो चलिए आप लोग लिखेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेंगे, तो आप लोग आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो चलिए मैं साइड हो रहा हूँ, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। डन, ओके, चलिए अब आगे करते हैं। द फर्स्ट मैन टू इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, ठीक है, इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम प्रिंटिंग प्रेस को किसने डिस्कवर किया या इंट्रोड्यूस करवाया, तो उनका नाम था जेम्स हिक्की। क्या नाम है इनका, जेम्स हिक्की। ओके,
आप फोटो में देख सकते हैं, ये रहे जैन सिक्की। ओके, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिंटिंग प्रेस को किसने इन्वेंट किया तो आप क्या बताएंगे? तो प्रिंटिंग प्रेस को सबसे पहले जो इन्वेंट किया था वो थे आपके कौन? जोहेंस गुटेनबर्ग। कौन है? जोहेंस गुटेनबर्ग। कहाँ से है ये? जर्मनी। ओके, तो जर्मनी आपको पता है किस लिए फेमस है वैसे? ऑलिव ऑयल के लिए। आपको पता है ना, ऑलिव ट्री होते हैं, एक ट्री होता है उसके ऊपर क्या लगते हैं? ऑलिव्स लगते हैं। ऑलिव मतलब एक फ्रूट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जैतून। हिंदी में जैतून ही कहते हैं शायद। और आपको पता है सबसे ज़्यादा जो आपका ऑयल है जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है वो कौन सा है? ऑलिव ऑयल। क्यों? क्योंकि जो ऑलिव ऑयल होता है ये ट्रांसफैट फ्री होता है, मतलब इसमें ट्रांसफैट नहीं होता। मतलब ये जब आप खाते हो तो इससे आपके बॉडी के अंदर जो कैलेस्ट्रोल होता है, HDL LDL, ये आप आगे पढ़ेंगे आपको पता लगेगा, तो कैलेस्ट्रोल के लेवल को बिल्कुल मेंटेन रखता है ये। ओके, कौन सा तेल है ये? कौन सा ऑयल है? जैतून का तेल, इन इंग्लिश ऑलिव ऑयल। ओके, तो ऑलिव ऑयल अभी बहुत आपका एक्सपेंसिव है। तो ये क्लियर हुआ जर्मनी, जोहेंस गुटेनबर्ग। चलिए अब आगे बात करते हैं। फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, ये सबको पता है, हमारे इंडिया के फर्स्ट फील्ड मार्शल कौन थे? तो SHFJ मानेक शाह, है ना, मानेक शाह। फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट इंडियन कमांडर कौन थे? इंडिया के अंदर इंडियन कमांडर कौन थे चीफ ऑफ इंडिया? तो जनरल करिप्पा। ये वही है, जनरल KM करिप्पा। याद आ रहा है, हम लोगों ने इसे इंडियन डिफेंस सिस्टम में इनको पढ़ा था, है ना। फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, द फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ इज एयर मार्शल सर थॉमस एल्मरिस्ट। ठीक है, ये फर्स्ट चीफ थे एयर स्टाफ के, सर थॉमस एल्मरिस्ट, राइट। चलिए आगे चले। ओके, लो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। डन। चलिए, फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, हमारे इंडिया के फर्स्ट चीफ आर्मी स्टाफ कौन थे? तो जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी। कौन है ये? जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, हमारे इंडिया के अंदर सबसे फर्स्ट फिजिक्स में नोबेल प्राइज किसको मिला? तो ये मिला है CV रमन को। किनको मिला? CV रमन, फिजिक्स में, ठीक है। अच्छा ईयर बताइए आप लोग कब मिला? ये रहे CV रमन। CV रमन का जो ईयर है वो कब मिला और किस वर्क के लिए मिला? तो इनको मिला रमन इफेक्ट्स के लिए। किसके लिए? रमन इफेक्ट्स। ये आपके लाइट के लिए होते हैं, ठीक है, मतलब जो लाइट प्रिज्म से जब पास होती है तो उसमें से इन्होंने बताया था रमन इफेक्ट्स के बारे में। अच्छा आप लोग ईयर बताइए, चलिए कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए मुझे ईयर। ओके ओके, तो नेक्स्ट वन, फर्स्ट इंडियन नेवल चीफ, जो इंडिया के फर्स्ट, इंडिया के कौन थे जो कि नेवल चीफ थे? तो हम कहेंगे वाइस एडमिरल RD कटारी। कौन थे? वाइस एडमिरल RD कटारी। ओके, फर्स्ट इंडियन एयर चीफ मार्शल, हमारे इंडिया के फर्स्ट एयर चीफ मार्शल कौन थे? तो सुब्रतो मुखर्जी। कौन है? सुब्रतो मुखर्जी, राइट। देखिए बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत से क्वेश्चन तो रिपीट्स है ना, आई नो, बट मैंने क्या कहा, इसमें बहुत ज़्यादा, बट वो बहुत रेयर है जो रिपीटेड है, बट मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने कभी किए ही नहीं, है ना, तो आप लोगों को अब ये करने हैं। तो चलिए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्द से जल्द। ले लिया सभी ने? यस, आर्ट एंड कल्चर की क्लासेज होंगी, मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है, तो डोंट वरी, आर्ट एंड कल्चर आपका होगा वापस अच्छे से। ओके, अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी हम फिर से करेंगे, बट पहले आई थिंक फर्स्टली वी हैव टच द होल सिलेबस, राइट। पहले हमें सारा सिलेबस टच कर लेना चाहिए, देन उसके बाद। ओके, चलिए मूव ऑन करें नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, सो स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव भारत रत्न, ठीक है, हमारे इंडिया में फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे कौन थे जिनको भारत रत्न मिला? तो हम कहेंगे सचिन तेंदुलकर। क्या नाम है इनका? सचिन तेंदुलकर। आप सभी को पता होना चाहिए भारत रत्न इंडिया का ग्रेटेस्ट सिविलियन अवार्ड है। क्या है? ग्रेटेस्ट सिविलियन अवार्ड। इसमें पीपल का पत्ता होता है, मैंने आपको बताया था ना ये शायद जब हमने अवार्ड्स एंड ऑनर की क्लास ली थी। इसमें आपका पीपल लीफ, जो पीपल का ट्री होता है उसकी लीफ होती है ना, एंड ये आपको गिवन किया जाता है। भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है।
फर्स्ट पर्सन टू इंडियन ओरिजिन टू गेट नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, ठीक है। इंडिया के फर्स्ट पर्सन जिनको मेडिसिन के अंदर आपकी नोबेल प्राइज मिला उनका नाम है हरगोविंद खुराना। क्या नाम है? हरगोविंद खुराना। इनकी पिक आप देख सकते हैं, ठीक है। इनकी पिक्चर ये रही, ये कौन है? हरगोविंद खुराना। इनको मेडिसिन के अंदर क्या मिला? फर्स्ट नोबेल प्राइज। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव मैग्सेसे अवार्ड, ओके। तो मैग्सेसे अवार्ड सबसे फर्स्टली मिला था आचार्य विनोबा भावे। क्या नेम है इनका? आचार्य विनोबा भावे, ओके। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका मैग्सेसे अवार्ड होता है ये दिया जाता है फिलीपींस गवर्नमेंट की तरफ से। कहाँ से? फिलीपींस गवर्नमेंट की तरफ से, ओके। और इसको हम जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है इसको हम एशिया का नोबेल प्राइज भी कहते हैं, ठीक है। ऑल्सो नोन एज द एशिया नोबेल प्राइज, ओके। सो नेक्स्ट, फर्स्ट क्रिकेटर टू गेट पद्म भूषण। इनमें फर्स्ट क्रिकेटर ऐसे कौन थे जिनको पद्म भूषण मिला, ठीक है। तो वो है सी नायडू। क्या नेम है इनका? सी नायडू, ओके। फर्स्ट इंडियन टू गेट ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले फर्स्ट इंडियन। आप सबको पता होना चाहिए जो ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है ये किस सेक्टर में दिया जाता है? म्यूजिक, ओके। किस सेक्टर में? म्यूजिक। तो जो फर्स्ट इंडियन टू गेट ग्रैमी अवार्ड था वो है पंडित रविशंकर। क्या नेम है इनका? पंडित रविशंकर, ओके। तो ये है आपके सी नायडू, ओके। एंड ये पिक्चर है आपकी हरगोविंद खुराना। चलिए नेक्स्ट, ओके सॉरी, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, यस, लिखने का टाइम आज नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आज आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। डन, करें नेक्स्ट। चलिए, फर्स्ट पर्सन टू रिसीव स्टैलिन प्राइज, ठीक है। इनमें से फर्स्ट पर्सन ऐसे कौन थे जिनको स्टोलिन प्राइज मिला? वो है सैफुद्दीन किचलू। क्या नाम है इनका? सैफुद्दीन किचलू। अब ये कौन है? स्टोलिन कौन है पहले तो ये बताओ। तो आपको पता है 1919 में, मतलब 1919 में, वैसे 1917 भी माना जाता है बट 1919 भी है, ठीक है। रशिया के अंदर एक रेवोल्यूशन होता है जिसे हम कहते हैं बोल्शेविक रेवोल्यूशन। क्या कहते हैं? बोल्शेविक रेवोल्यूशन इज हैपनिंग इन रशिया, ओके। आपको पता है रशिया इन्फ्लुएंस था बहुत ही ज़्यादा कार्ल मार्क्स की थ्योरी से। अब ये कार्ल मार्क्स कौन है? तो कार्ल मार्क्स एक बहुत ही फेमस थिंकर हुए जो कि जर्मन के थे, ठीक है। इन्होंने ये कहा था कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है इससे क्या हो रहा है, जो हमारे लेबर क्लास है, जो लेबर लोग होते हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। क्योंकि लेबर जो इनिशियली जो हमारे लेबर्स थे ना, इनको क्या था मोस्टली इनके कुछ भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं थे, ठीक है। कितना भी टाइम इनको काम करवाओ, 8 आवर तो अभी फिक्स है, सबको पता है कि आप 8 आवर ड्यूटी करते हो, बट उस टाइम कुछ भी फिक्स नहीं था, ओके। सेकंड, इनकी सैलरी फिक्स नहीं थी कुछ भी, ठीक है। थर्ड, ये अनऑर्गेनाइज्ड लेबर थे, ठीक है। फोर्थ, इनको जो पेंशन होती है, हॉलीडेज होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, जो भी और एक्स्ट्रा चीज़ें होती है वो इनको कुछ भी प्रोवाइड नहीं था, राइट। तो इससे क्या हुआ? इससे फिर कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखी। उस बुक में ये कहा कार्ल मार्क्स ने कि सभी जो आपके लेबर क्लास है इन सबको एक हो जाना चाहिए, यूनिटी में आना चाहिए, और इन सबके अगेंस्ट में क्या करना चाहिए? रिवॉल्ट करना चाहिए, राइट। तो ये कार्ल मार्क्स की थिंकिंग थी। इन्होंने तो सिर्फ बुक लिखी बट रशिया ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया और ये रियल में हुआ। तो रशिया में फर्स्टली आपके आए थे लेनिन। कौन आए थे? लेनिन, ठीक है। सेकंड आए आपके स्टोलिन, ये स्टोलिन। तो स्टोलिन प्राइज दिया जाता है, ओके। तो स्टोलिन प्राइज फर्स्ट पर्सन जिन्होंने रिसीव किया उनका नाम क्या है? सैफुद्दीन किचलू, ओके। नेक्स्ट वन, फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र, ठीक है। फर्स्ट पर्सन जिनको परमवीर चक्र मिला तो हम कहेंगे मेजर सोमनाथ शर्मा। ये रहे आपके मेजर सोमनाथ शर्मा, ओके। ये फर्स्ट इंडियन है जिनको परमवीर चक्र मिला। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्ना अवार्ड। तो इंडिया के अंदर फर्स्ट जिनको सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड मिला उनका नेम है डॉक्टर राधा कृष्णन। क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ओके। ये रहे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट थे। क्या थे? इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। इंडिया फर्स्ट
वाइस प्रेसिडेंट। ओके, एंड इनका जो बर्थ ईयर होता है, मतलब इनका जो बर्थ डेट होता है, उस दिन हम इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे। बताइए कब? 5। आगे बताओ, आप लोग बताओ, विच मंथ? 5 ऑफ। ओके, तो यहाँ पे क्या सेलिब्रेट करते हैं हम? टीचर्स डे। ओके, क्लियर सबको? तो एस राधा कृष्णन ये फर्स्ट इंडियन है जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया। साथ में सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, एंड 5 सितंबर को हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में इनके बर्थडे पर। ओके, चलिए वी हैव मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्टली आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यस, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। डन? ओके, नेक्स्ट वन, फर्स्ट पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन। ओके, विदाउट ऑक्सीजन फर्स्ट पर्सन ऐसे जो माउंट एवरेस्ट पे विदाउट ऑक्सीजन जिन्होंने क्लाइम किया वो थे शेरपा अंगा दोरजी। क्या नाम है? शेरपा अंगा दोरजी। ओके, फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने स्विम करके इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया वो है मिहिर सेन। क्या नाम है इनका? मिहिर सेन। फर्स्ट इंडियन टू स्कोर ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, ट्रिपल सेंचुरी की है इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में। फर्स्ट इंडियन कौन थे? वो थे वीरेंद्र सहवाग। कौन है? वीरेंद्र सहवाग। यू ऑल नो अबाउट द वीरेंद्र सहवाग, राइट? ओके, so you can take the screenshot. Done? Okay, so now we have discussed about on this topic, first in world female. Okay, first in world female, right? फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी मुस्लिम कंट्री। ठीक है, वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी मुस्लिम कंट्री, तो बेनजीर भुट्टो। ओके, द नेम इज द बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो इज द फर्स्ट फीमेल, ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी मुस्लिम कंट्री। इट शी वाज फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, बेनजीर भुट्टो। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इज द मार्गरेट थैचर। ठीक है, मार्गरेट थैचर। ओके, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री मारिया एस्टिला पैरन। मारिया एस्टिला पैरन। ओके, एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन एंड यू गिव द ऑल ऑफ द आंसर। ओके, आप सभी इसका आंसर करेंगे, मुझे बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। आई नो ये यहाँ पे है, आपको ब्लर है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट मैं आप लोगों से चाहता हूँ आप लोग बताइए मुझे सर्च करके जल्द से जल्द, गूगल से नहीं, वैसे ही अगर आपको पता है तो आंसर कीजिए। बताओ, देखते हैं किसको पता है, जल्दी से बताइए। यस, आपको सेकंड का आंसर नहीं करना है, मैंने आपको फर्स्ट का है ना। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। डन? ओके, सो आंसर इज द एस भंडार नाइके। एस भंडार नाइके। शी वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ओके, ऑफ अ श्रीलंका। श्रीलंका। ओके, श्रीलंका is the first country in the world, we have they have first women prime minister of a country, एस भंडार नाइके। ओके, ओके, तो चलिए सभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्द से जल्द। ओके, डन?
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन स्पेस टूरिस्ट, ओके, स्टार मार्क, फर्स्ट वुमेन स्पेस टूरिस्ट, मिसेज अनुशेह अंसारी, ओके, अंसारी, ओके, द राइट आंसर इज द मिसेज अनुशेह अंसारी. फर्स्ट वुमेन टू रीच अंटार्कटिका, कैरोलिन माइकलसन, ओके, कैरोलिन माइकलसन इज द फर्स्ट वुमेन टू रीच अंटार्कटिका. अंटार्कटिका आप सबको पता है लोकेशन वाइज, है ना, ये आपका अर्थ के यहाँ पर इन साउथ साइड, साउथ पोल पे आपका क्या है, अंटार्कटिका, ओके. फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, फर्स्ट वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया वो है जुनको तेबई, ओके, जुनको तेबई, एंड जुनको तेबई फ्रॉम जापान, ओके. चलिए नेक्स्ट वन, फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ द जिब्राल्टर, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्रॉस किया वो वुमेन कौन थी, आरती प्रधान. क्या है आंसर इसका, आरती प्रधान, ओके. सो नेक्स्ट वन, फर्स्ट वुमेन टू रीच नॉर्थ पोल. सो इसका आंसर मैं आपको यहां लिख देता हूं, ठीक है, मिसेज फ्रैन फिप्स, ओके, मिसेज फ्रैन फिप्स, फर्स्ट वुमेन टू रीच द नॉर्थ पोल. डन. Okay, so now you can take the screenshot of this slide. Okay, done. Next, first woman to set foot on North Pole. तो नॉर्थ पोल पे जो सबसे पहले जिन्होंने फुट रखा वो है एन बैनक्रॉफ्ट फ्रॉम यूएसए, एन बैनक्रॉफ्ट फ्रॉम यूएसए, ओके. शी वाज द फर्स्ट वुमेन टू फुट ऑन द नॉर्थ पोल. फर्स्ट वुमेन टू चेयर यूएस सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व, ठीक है, जैसे हमारे इंडिया, जो हमारा इंडिया है इसमें हमारा जो सेंट्रल बैंक है उसका नेम क्या है, हमारे इंडिया के जो सेंट्रल बैंक का नेम है वो है आरबीआई, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सेम ऐसे ही जो अमेरिका का आपका सेंट्रल बैंक है, ठीक है, उसका नाम है फेडरल रिजर्व. तो इनकी जो फर्स्ट वुमेन यूएस सेंट्रल बैंक की जो चेयरमैन बनी थी वो है जेनेट येलन. क्या है इनका नाम, जेनेट येलन, ओके. नेक्स्ट वन, फर्स्ट वुमेन कॉस्मोनॉट इन स्पेस, ओके, कॉस्मोनॉट इन स्पेस, तो ये आपका आंसर होगा वैलेंटिना टेरेस्कोवा, ओके, फ्रॉम द यूएसएसआर, ठीक. ये कॉस्मोनॉट भी कह सकते हो आप, इन्हें एस्ट्रोनॉट्स भी कह सकते हो, बोथ आर करेक्ट. ठीक है, यू कैन सेड ऑल्सो एस्ट्रोनॉट, ओके. वैलेंटिना टेरेस्कोवा फ्रॉम द यूएसएसआर. फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली, तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली इज द विजयलक्ष्मी पंडित, विजयलक्ष्मी पंडित, एंड शी वाज द सिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया एंड विजयलक्ष्मी पंडित हर सिस्टर. फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लीला सेठ, ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया. द होल क्वेश्चन ऑफ इंडिया, ओके. So answer is the Leela Seth. Leela Seth is the first chief judge of Justice of High Court. Okay, so you can take screenshot. Done. Okay. First woman minister in government Rajkumari Amrita Kaur. Okay. when we achieve a freedom, ठीक है, जब हम लोगों ने फ्रीडम को अचीव किया, जब हम इंडिपेंडेंस हुए, देन उसके बाद हमारे इंडिया में जो सबसे फर्स्ट वुमेन थी जो कि मिनिस्टर बनी थी गवर्नमेंट के अंदर, उनका नाम था राजकुमारी अमृता कौर, और इनको हमने आई थिंक दिया था एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है. ये एजुकेशन मिनिस्टर बनी सबसे फर्स्ट.
तो सबसे फर्स्ट टाइम हमने वुमेन को एक मिनिस्टर हमारे गवर्नमेंट में एज ए इंक्लूड किया इन इंडिया, ठीक है। तो इनका नाम क्या था आपका, राजकुमारी अमृता कौर। ओके, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन अ फ्री इंडिया, फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी जो कि स्टेट ऑफ फ्री इन फ्री इंडिया में थी, तो हम कहेंगे वो थी सरोजनी नायडू। कौन थी, सरोजनी नायडू, एंड शी वाज फ्रॉम द यूपी। ओके, so this is the picture of the Sarojini Naidu. So India first governor of women, Sarojini Naidu. Okay, क्लियर है सबको, सरोजनी नायडू इज द फर्स्ट गवर्नर। आप सभी को पता है जो हमारे स्टेट्स होते हैं, स्टेट में सीएम तो होता ही है, चीफ मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर के अलावा साथ में इनके गवर्नर भी होते हैं। कौन होते हैं, गवर्नर, क्योंकि विदाउट एनी गवर्नर आप इनकी जब तक ये साइन नहीं करते, जब तक ये आपको सेंशन नहीं करते हैं किसी चीज़ के लिए, आप उसको लॉ को कंडक्ट नहीं कर सकते, राइट। जैसे हमारे इंडिया में, हमारे पूरे इंडिया में वैसे तो पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, बट जो आपको हेड होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट। तो जब तक प्रेसिडेंट किसी बिल के ऊपर साइन नहीं करते तब तक वो लॉ नहीं इनेक्ट होता, राइट। ओके, सो नेक्स्ट वन, फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर, जो फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर थी वो थी सीबी मुथम्मा। कौन है, सीबी मुथम्मा। एम्बेसडर समझते हो, जो आपके फॉरेन कंट्रीज होती है, फॉरेन कंट्रीज में हमारे ब्रांड एम्बेसडर होते हैं जिन्हें हम राजदूत कहते हैं, ठीक है। ये हमारी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे। ओके, सपोज कीजिए आप इन फ्यूचर कहीं घूमने जाते हैं, ठीक, अगर आपको वहाँ के लॉ नहीं पता तो वहाँ की जो पुलिस होती है वो आपको सीज कर देती है, तो इसके बाद आपकी हेल्प कौन करेगा, तो इसके बाद क्योंकि वो तो फॉरेन कंट्री है, वहाँ पे तो हम किसी को जानते भी नहीं है ना तो वहाँ पे हमारी हेल्प करने के लिए हमारे एम्बेसडर होते हैं जिन्हें हम राजदूत कहते हैं। क्या होते हैं, एम्बेसडर। ओके, आपको पता है अगर आप दिल्ली में रहते हो तो सरोजनी नगर, सरोजनी नगर द फेमस मार्केट है ना, ऑफ द शॉपिंग, तो यूथ के अंदर काफ़ी क्रेज रहता है सरोजनी मार्केट्स को लेके। बट सरोजनी मार्केट में आप थोड़ा सा अंदर एंटर करोगे, थोड़ा आगे जाओगे तो आपको एम्बेसीज के हाउसेज मिलेंगे काफ़ी सारे, जापान एम्बेसी है ना, एंड रशियन एम्बेसी, चाइना एम्बेसी, अफगानिस्तान, मतलब ऑल एम्बेसीज हाउस। ये क्या है, किन के हाउस है, तो जो बाहर के देश हैं उनके भी एम्बेसडर होते हैं जो कि इंडिया में रहते हैं, और ये क्या करते हैं, अपने अपने कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हमें कोई बात होती है, सपोज कीजिए जैसे रशिया से हमें कोई बात करनी है, रशिया अभी वॉर के अंदर वो है, ठीक है, वॉर के अंदर बिजी है, तो हम हमारे इंडिया में जो हमारे रशियन एम्बेसी है ना, जो रशिया के एम्बेसडर रह रहे हैं, हम उनको बोलेंगे, हम उनको बता देते हैं कि देखो भाई हमें ये प्रॉब्लम है, आप हमारी ये बात पुतिन जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उन तक बताइए। तो एम्बेसी समझ में आगे क्या होता है। तो इंडिया में फर्स्ट टाइम कोई वुमेन अगर कोई एम्बेसडर बनी थी तो वो कौन थी, तो वो थी सीबी मुथम्मा। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट, so the right answer is the Suchita Kriplani. Okay, Suchita Kriplani is the first woman chief minister of a Indian state. Okay, and from which state, also UP, Uttar Pradesh. Okay, recently Uttar Pradesh chief minister is the Yogi Adityanath, and the governor कौन है अभी उत्तर प्रदेश की, तो अभी जो गवर्नर है उत्तर प्रदेश की वो एक लेडी है जिनका नाम है आनंदी बेन पटेल। क्या नाम है, आनंदी बेन पटेल। ओके, ओके, सो नेक्स्ट वन, फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो फर्स्ट वुमेन जज थी उनका क्या नाम था, उनका नाम था फातिमा बीवी। क्या नाम है, फातिमा बीवी, ठीक है। एक्चुअली किसी स्टूडेंट्स को क्लियर ना दिखे तो मैं यहाँ इसको राइट डाउन कर देता हूँ, फातिमा। ओके, फातिमा बीवी। ओके, सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, सो डन। चलिए वी हैव मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
you know very well, the Indira Gandhi. Okay, Mrs. Indira Gandhi, and she was the Indira Gandhi. Okay, this picture is Indira Gandhi. फर्स्ट वुमेन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, आरती सिन्हा, ठीक है, सॉरी आरती साहा. आरती साहा इज द फर्स्ट वुमेन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल. फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी. ओके, इन इंडिया वी हैव यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. आपको पता है ना, इंडिया में सबसे टफेस्ट पेपर माना जाता है, मतलब सबसे टफ पेपर कौन सा है, यूपीएससी. इसमें आपकी 3 ब्रांचेज होती है, इनसे आप निकलते हो आईएएस, ओके, आईपीएस एंड आईएफएस. यूपीएससी है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. ये आपके एग्जाम्स हेल्ड करवाती है यूपीएससी के, और इनमें आपके आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस आपके बनते हैं. तो इंडिया के जो यूपीएससी है, जो आपका ये कमीशन है, इनकी जो फर्स्ट वुमेन चेयरमैन बनी थी, इनका नेम था रोज मिलियन बैथ्यू. क्या नेम है इनका, रोज मिलियन बैथ्यू. ओके, नेक्स्ट वन, फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ अ स्टेट असेंबली. फर्स्ट वुमेन स्पीकर जो कि किसी स्टेट असेंबली की बनी, उनका नाम है शन्नो देवी. क्या नाम है, शन्नो देवी. सो शन्नो देवी, शन्नो देवी इज अ वुमेन स्पीकर ऑफ अ स्टेट असेंबली. ओके, सो शी शन्नो देवी was the first Indian woman speaker of state assembly of India. Next one, first woman director general of police. First woman director general of police, कंचन सी भट्टाचार्य. ओके, कंचन सी भट्टाचार्य, जो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कंचन सी भट्टाचार्य. आई विल राइट डाउन इट हियर, कंचन सी भट्टाचार्य. ओके, क्लियर हुआ, मतलब ये डीजीपी, ठीक है, डीजीपी समझते हो आप, DGP is the post in police. So you can take screenshot of this slide. Okay, so next one, first woman IPS officer. और आप सभी को पता है, अभी जो आरएमएस के एग्जाम्स हुए थे 17 दिसंबर, राइट, जो आपके आरएमएस के एग्जाम हुए थे, उनके अंदर ये क्वेश्चन था कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन आईपीएस ये कौन थी, आपकी किरण बेदी. क्या नाम है इनका, किरण बेदी. फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मिसेज एनी बेसेंट. कौन है, मिसेज एनी बेसेंट. मिसेज एनी बेसेंट इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ अ इंडियन नेशनल कांग्रेस. एंड आपको पता है, एनी बेसेंट आपको इसलिए भी याद रखनी है कि 1916 में इन्होंने होम रूल स्टार्ट किया था इन इंडिया. शी स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट. ओके, इन 1916 with the help of बाल गंगाधर तिलक. ओके, एनी बेसेंट. फर्स्ट वुमेन जज, तो फर्स्ट वुमेन जज थी, वो थी अन्ना चैंडी. ओके, अन्ना चैंडी. फर्स्ट वुमेन लॉयर, कॉर्निला सोरबजी. कॉर्निला सोरबजी, तो दिस इज कॉर्निला सोरबजी, ये फर्स्ट वुमेन लॉयर है आपकी. ओके, इन इंडिया फर्स्ट वुमेन लॉयर. फर्स्ट वुमेन टू बी बिकम मिस वर्ल्ड. ओके, ये मिस वर्ल्ड बनी थी, इनका नाम है रीता फारिया. क्या नाम है, रीता फारिया. ओके, ये भी नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो. रीता फारिया, डन. चलिए, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. Okay, so we have move on the next slide. फर्स्ट वुमेन ऑनर्स ग्रेजुएट. ओके, जो इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी जो कि ग्रेजुएट थी, इनका नाम था कामिनी रॉय. क्या नेम है इनका, कामिनी रॉय. ओके, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. फर्स्ट वुमेन जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थी, इनका नेम है आपका कंचन सी भट्टाचार्य. आई थिंक दिस क्वेश्चन वाज रिपीट, है ना, so you can write down, otherwise you can skip the question. Okay, Kanchan C Bhattacharya, and she was Kanchan C Bhattacharya.
फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल इज द पुनीता अरोड़ा. ओके, एंड this question was also done in previous class of Indian defense system. Punita Arora. First woman pilot in Indian Air Force. जो वुमेन पायलट है इंडियन एयरफोर्स की, इनका नाम है हरिता कौर दयाल. क्या नाम है इनका? हरिता कौर दयाल. ओके, फर्स्ट वुमेन पायलट थी ये. ठीक है, कहाँ की? हमारी जो IAF इंडियन एयरफोर्स है इनकी. अच्छा बताइए, इंडियन एयरफोर्स को कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इंडियन एयरफोर्स को हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिया के अंदर 8 अक्टूबर. ओके, नेक्स्ट वन, फर्स्ट वुमेन एयर वाइस मार्शल. ठीक है, फर्स्ट वुमेन एयर वाइस मार्शल कौन थी? तो इनका नाम था P बंदोपाध्याय. क्या है ये? P बंदोपाध्याय. ओके, सो आई विल राइट दैट हियर, P बंदोपाध्याय. ओके, तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. डन. ओके, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस. ओके, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन जो इंडियन एयरलाइंस की थी वो थी सुषमा चावला. कौन है? सुषमा चावला. सुषमा चावला इज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन एयरलाइंस. नेक्स्ट वन, फर्स्ट वुमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज. ओके, फर्स्ट वुमेन जिसको इंडिया में नोबेल प्राइज मिला. ठीक है, और किस सेक्टर में मिला? तो इनका हम सेक्टर लिखेंगे पीस. कौन सा सेक्टर है इनका? पीस. ओके, तो नेम क्या है इनका? मदर टेरेसा. क्या नेम है? मदर टेरेसा. फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न. फर्स्ट वुमेन जिनको भारत रत्न मिला तो वो थी आपकी मिसेज इंदिरा गांधी. ओके, इंदिरा गांधी इज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो शी रिसीव भारत रत्न. फर्स्ट वुमेन एयरलाइन पायलट. ओके, फर्स्ट वुमेन एयरलाइन पायलट जो थी, मतलब जो पायलट रही है एयरलाइन की, वो है दुर्गा बैनर्जी. क्या नेम है इनका? दुर्गा बैनर्जी. नेक्स्ट वन, फर्स्ट वुमेन टू रिसीव जननपीठ अवार्ड. ठीक है, जिनको जननपीठ अवार्ड मिला है वो है आशा पूर्णा देवी. क्या नाम है इनका? आशा पूर्णा देवी. ओके, ये भी मैं यहाँ पर राइट डाउन करता हूँ, आशा पूर्णा देवी. तो आशा पूर्णा देवी रिसीव द फर्स्ट जननपीठ अवार्ड या फिर ज्ञानपीठ अवार्ड. ओके, इन लिटरेचर. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड. ओके, so you can take screenshot. सुषमा चावला, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, दुर्गा बैनर्जी एंड आशा पूर्णा देवी. ओके, डन. फर्स्ट वुमेन टू रिसीव अशोक चक्र. ठीक है, जो फर्स्ट वुमेन जिनको अशोक चक्र मिला उनका नेम है निर्जा भनोट. ओके, निर्जा भनोट. एंड दिस पिक्चर इज द निर्जा भनोट. ओके, अच्छा, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने निर्जा मूवी भी देखी होगी शायद, है ना? निर्जा मूवी जिसके अंदर जो निर्जा भनोट का रोल किया था वो किसने किया था? सोनम कपूर ने. राइट, तो काफ़ी औसम मूवी थी, निर्जा भनोट की रियल लाइफ स्टोरी पे थी. ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन ओलंपिक मेडल विनर. तो कर्नम मल्लेश्वरी. ओके, कर्नम मल्लेश्वरी फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल विन किया. कर्नम मल्लेश्वरी. नेक्स्ट वन, फर्स्ट वुमेन एशियन गेम्स गोल्ड मेडल विनर. तो फर्स्ट वुमेन एशियन गेम्स गोल्ड मेडल विनर इज द कमलजीत संधू. क्या नाम है इनका? कमलजीत संधू. ओके, फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस. जिन्होंने माउंट एवरेस्ट ट्वाइस चढ़ा, ये फर्स्ट वुमेन कौन थी? जो कि इंडिया से थी. इनका नाम है संतोष यादव. क्या नाम है इनका? संतोष यादव. ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, संतोष यादव. ओके, तो चलिए अब आप सभी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. यस, यह लर्न करने की ट्रिक भी मैं अब आपको बताने वाला हूँ. ठीक है, आई नो ये काफ़ी सारे आपके लिखे हुए हैं, तो इनको लर्न कैसे किया जाए. तो चलिए ये भी मैं आपको बता दूंगा कि ये लर्न कैसे करने हैं आपको, इनकी ट्रिक. डन. अच्छा, ये बताइए, इसका स्क्रीनशॉट लिया आप सबने? ओके, तो अब हम करते हैं इसका टॉपिक अगला. तो ये थे हमारे वर्ल्ड के मेल एंड फीमेल. अब हम देखते हैं
कि जो वर्ल्ड में फर्स्ट है वो। ओके, चलो मूव करते हैं जल्दी से। फर्स्ट इन वर्ल्ड और अ कंट्री, ठीक है, कि कोई भी जो आपका है इक्विपमेंट या फिर कोई भी थिंग्स जो कि सबसे फर्स्ट स्टार्टअप कहाँ से हुआ था, किस कंट्री से हुआ। तो सभी आप हेडिंग डालेंगे जल्द से जल्द। फर्स्ट इन वर्ल्ड कंट्री। यस आई नो, मैं आप सभी को ट्रिक बता दूंगा। आई नो ये काफ़ी सारे नाम हो गए हैं, आपको लर्न करने में डिफिकल्टी होगी, बट मैं आपको ट्रिक बता दूंगा अभी, ठीक है। तो अभी मुश्किल से हमारी 2 और 3 स्लाइड और ही है, पहले टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, देन इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स सब क्लास को लाइक कर दो। चलो, बहुत कम लाइक कर रखे हैं आप सबने, है ना। जल्दी से क्लास को लाइक कीजिए। आई नो शेयर तो आपने कर ही दिया सबने, बट आप लोग लाइक में बड़ी कंजूसी दिखाते हो। लाइक कीजिए क्लास को। ओके, सो हेडिंग डाली सबने, करें स्टार्ट। ओके, देखिए, फर्स्ट कंट्री टू प्रिंट बुक्स, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट कंट्री ऐसी कौन सी थी जिन्होंने सबसे पहले बुक्स को प्रिंट किया, जहाँ पर सबसे पहले पेपर बना, ठीक है, तो इसका दोनों का आंसर चाइना ही रहेगा। क्या रहेगा? चाइना। मतलब जो पेपर, जो आज हम पेपर्स यूज करते हैं, कागज जिसे आप कहते हो, ये भी फर्स्टली इन्वेंट कहाँ हुआ आपका? चाइना में। और बुक भी कहाँ प्रिंट हुई आपकी? चाइना में। ओके, नेक्स्ट वन, फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट सिविल सर्विस कंपटीशन। पूरे वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट कंट्री ऐसी कौन सी थी जिन्होंने सिविल सर्विस कंपटीशन स्टार्ट किए थे? तो इसका आंसर है चाइना। क्या आंसर है इसका भी? चाइना। तो चाइना से स्टार्ट हुआ है। और आपको रियल में पता है, अभी हमने क्वेश्चन किया था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी वाला, ये इंडिया के फर्स्ट आईसीएस थे। तो उस समय, मतलब जब हम पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, जब आप अगर आप सिविल सर्विस की एग्जाम देना चाहते थे, तो उस समय एग्जाम पता है कहाँ होता था? चाइना में। मतलब आपको यूपीएससी का एग्जाम देने कहाँ जाना पड़ेगा? चाइना। ओके, तो अब तो चेंज हो गया सब कुछ। एंड फर्स्ट कंट्री टू इशू पेपर करेंसी, ये लो, पेपर भी वहीं बना और पेपर करेंसी जिसने सबसे पहले इशू की, वो कंट्री भी आपका कौन है? चाइना। तो चाइना इज द फर्स्ट कंट्री टू इशू द पेपर करेंसी। एंड नेक्स्ट वन, फर्स्ट कंट्री टू मेक एजुकेशन कंपल्सरी, ठीक है, एजुकेशन जिसने कंपल्सरी किया है, ऐसा कौन सा कंट्री है? वो है रशिया। क्या है? कौन सा कंट्री है आपका? रशिया। ओके, पर रशिया नहीं है, रशिया। ओके, सो रशिया इज द राइट आंसर। तो एजुकेशन वहाँ पर पता है कंपल्सरी है। वैसे तो पता है इंडिया के अंदर कंपल्सरी तो वैसे तो है, क्योंकि इंडिया में पता है आपको, जो एजुकेशन राइट है वो एक फंडामेंटल राइट है, ऑल्सो वो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है और फंडामेंटल ड्यूटी भी है, राइट। आर्टिकल 21A इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21A हैव द डिस्क्राइब अबाउट द राइट टू एजुकेशन। ओके, प्राइमरी एजुकेशन तो सबको कंपल्सरी है, मतलब आप सभी को 6, जब आपकी एज हो जाती है 6 to 14, राइट, तो सभी पेरेंट्स की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चों को कहाँ भेजें? स्कूल। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है, फंडामेंटल राइट भी है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट भी है, राइट। तो कंट्री कौन सा हुआ? रशिया। चलिए, अब आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 3 का तो आंसर चाइना, चाइना, चाइना। एक का क्या है? रशिया। ओके, तो करूँ स्लाइड चेंज? चलिए, नेक्स्ट वन, फर्स्ट कंट्री टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री ऐसे कौन से थे जिन्होंने क्या बनाया? अपना कॉन्स्टिट्यूशन मेक किया। तो इसका राइट आंसर है यूएसए। क्या है? यूएसए। और आपको पता है यूएसए ने सबसे फर्स्ट अपना कॉन्स्टिट्यूशन मेड किया। अच्छा, यूएसए क्या किसी की कॉलोनी था? मतलब यूएसए पर क्या कभी किसी ने कब्जा या अधिकार या कंट्रोल कर रखा था? तो पता है, यस। और किसने? पता है, ब्रिटेन ने, ठीक है, ब्रिटेन। तो फिर यूएसए ने फ्रीडम कब लिया? आपको पता है यूएसए ने फ्रीडम लिया है 4 जुलाई 1776। कब? 4 जुलाई 1776। एंड 4 जुलाई, एवरी 4 जुलाई यूएसए अपना मनाता है इंडिपेंडेंस डे। क्या सेलिब्रेट करता है वो? इंडिपेंडेंस डे। सोचो कितने साल पहले ये इंडिपेंडेंट हो गया, तभी तो आप सुपर पावर है, राइट। तो हम क्यों कहते हैं यूएसए को सुपर पावर? क्योंकि इसको टाइम काफ़ी ज़्यादा मिल चुका था, ठीक है। जब इसको टाइम काफ़ी ज़्यादा मिला तो फिर बाद में ये क्या बना? सुपर पावर। फर्स्ट स्पेस शटल लॉन्च, ठीक है, जो फर्स्ट स्पेस शटल लॉन्च किया गया था वो कहाँ से किया गया था? कोलंबिया। कहाँ से किया गया? कोलंबिया। ओके,
फर्स्ट स्पेसशिप लैंडेड ऑन मार्स, जो फर्स्ट स्पेसशिप था जिसने मार्स के ऊपर लैंड किया वो था विकिंग फर्स्ट, ठीक है, जुलाई 1976। क्या नाम है इसका? वाइकिंग फर्स्ट, एंड दिस फ्रॉम जुलाई 1976। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द मॉडर्न ओलंपिक्स गेम, मॉडर्न ओलंपिक्स गेम जिन्होंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए हैं वो है ग्रीस। क्या है? ग्रीस। और कब किया? ये किया है 1896। ओके, यू नो अबाउट द ओलंपिक, ओलंपिक आपको पता है बहुत ही फेमस गेम है ना। अभी रिसेंटली इंडिया में जो नीरज चोपड़ा ही ना जिन्होंने मतलब वो थ्रो किया था, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं जेवलिन थ्रो, राइट, मतलब भाला फेंक, वो किया था और उनके अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल विन किया था। तो ओलंपिक काफ़ी फेमस होते हैं। तो ओलंपिक स्टार्ट कहाँ से? ग्रीस से, 1896 से। फर्स्ट कंट्री टू विन द वर्ल्ड कप फुटबॉल, जिन्होंने फीफा जीता, मतलब वर्ल्ड फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होता है उसे हम फीफा कहते हैं। तो जो फर्स्ट कंट्री था उन्होंने जब ये फीफा जीता था उसका नाम है उरुग्वे। एंड कब जीता? 1930। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ उरुग्वे। इन विच ईयर? 1930। ओके, तो समझ में आया सभी को ये कि फर्स्ट कंट्री मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन वो है ब्रिटेन, यूएसए। ओके, सॉरी यूएसए, ये यूएसए कॉलोनी रीजन था किसका? ब्रिटेन का। और इसने जो फ्रीडम अपना एक्वायर किया था वो किया 4 जुलाई 1776 को। फर्स्ट स्पेस शटल लॉन्च हुआ कोलंबिया के थ्रू। फर्स्ट स्पेसशिप लैंडेड ऑन मार्स, विकिंग 1 जुलाई 1976। फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, ये है आपका ग्रीस, 1896। and the first country to win the World Football Cup means FIFA is the Uruguay 1930. So you all can take the screenshot. Okay, so done. So we have moved on the last slide. First city to be attacked with atom bomb. Okay, तो जो first city था जिस पे attack हुआ atom bomb से in the world वो है आपका इसका आंसर हिरोशिमा। ओके, क्या है? हिरोशिमा। एंड सेकेंड सिटी क्या था? वो नागासाकी, है ना। फर्स्ट तो हिरोशिमा एंड सेकेंड वन इज द नागासाकी। ओके, इन 1945 एंड बाय यूएसए। आप सबको पता है यूएसए ने एटम बॉम्ब का यूज किया किस पे? हिरोशिमा एंड नागासाकी पर। कब? 1945 में, ठीक है। और ये जो दोनों ये आपकी सिटी है ये फेमस सिटी है कहाँ की? जापान। हिरोशिमा एंड नागासाकी इज द फेमस सिटी ऑफ जापान। ओके, नेक्स्ट वन, फर्स्ट कंट्री टू सेंड ह्यूमन टू मून, ठीक है। फर्स्ट कंट्री जिन्होंने ह्यूमंस को सेंड किया मून पे वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसए। द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट नैम समिट, नैम, नैम मीन्स नॉन अलाइन मूवमेंट। Okay, name full form is the non-aligned movement. The first country to host the NAM summit in by Belgrade. Okay, by Belgrade, and Belgrade is the capital of Yugoslavia. Yugoslavia. Next one, first country to send a man to the moon. So I think this question is again repeat, है ना? USA. And next one. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन द स्पेस। तो जो फर्स्ट कंट्री था जिन्होंने आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किया उनका नाम था रशिया। क्या था? रशिया। ओके, नेम क्या था इनका? रशिया। तो चलिए अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। डन। चलिए, तो ये टॉपिक हमारा होता है पूरा कंप्लीट। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। बट आप लोग कब से कह रहे हैं कि सर ट्रिक 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 बताइए। तो देखिए इसकी ट्रिक ये रहेगी, आपको ये एक दिन में लर्न नहीं करना है, ठीक है। डेली आप 1 to 10 1 to 10 1 to 10 यही करेंगे, ठीक है। तो आज आप सभी आई थिंक आपने ये तो लर्न कर ही लिए थे पहले से 1 to 10, तो आज आप करेंगे 11 to 20। ओके, देखिए कोई भी 11 लर्न नहीं करेगा, ओके, और कोई भी 9 भी लर्न नहीं करेगा। 10 मीन्स 10, ओके।
अगर 10 में से अगर आपको 5 या 6 आते हैं तो इट्स गुड फॉर यू, अगर नहीं आते हैं तो आप तो लर्न इट। ओके, तो आपको लर्न करने हैं। इसकी ट्रिक यही होती है, क्योंकि देखो कई कई चीज़ें ऐसी होती है हमने बार बार सुन रखी होती है। अब मैं आपसे पूछूं इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, आप सबको पता है कि सर जवाहरलाल नेहरू, है ना। अब मैं कहूँ इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट, आप सबको पता है राजेंद्र प्रसाद। बट कुछ चीज़ें ऐसी जो हमने फर्स्ट टाइम सुनी होती है वो हमें लर्न नहीं होती, क्योंकि आपने बार बार अगेन एंड अगेन आपका रिपीट हो रखा है, आपने रिवाइज कर रखा है, राइट। तो फिर आप क्या करेंगे, इनको लर्न करने की एक ही ट्रिक है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक दिन में तो ये चैप्टर पूरा करना ही नहीं, अरे कभी होगा भी नहीं आपको डेली। तो मतलब कितने क्वेश्चन हुए होंगे शायद मुश्किल से 50 60 ओके 40 50, चलो 40 50, तो इट मीन्स 4 डेज, है ना। तो आपको पर डे ये कितने लर्न करने हैं, 10 10 10 10 10 कर लोगे, 10 10 तो लर्न हो ही जाएंगे सबको, पक्का ना। चलिए ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। सो अभी जस्ट हमने कौन सा चैप्टर किया है, फर्स्ट इन वर्ल्ड, है ना, मेल फीमेल एंड कंट्री, ये भी हमने देख लिया। अब हम करेंगे अगला टॉपिक, ठीक है। जैसे कि आप सबको यूट्यूब पे जो आज क्लास इसमें शो हो रहा था ना कि क्या क्या टॉपिक्स करवाए जाएंगे, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो मैंने आपको अभी रिसेंटली करवाया था, इंडियन डिफेंस सिस्टम। सभी ने किया था ना इंडियन डिफेंस सिस्टम। तो इंडियन डिफेंस सिस्टम के अब करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, राइट। क्योंकि देखो जो भी चैप्टर हम कर लेते हैं बट उसके बाद उनका टेस्ट, उनका रिवीजन, उनका मॉक टेस्ट या फिर उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ही मस्ट है। आई नो आप सभी स्टूडेंट्स घर पे करते हैं, बट इट्स माई ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँ, राइट। तो चलिए हम करेंगे वन बाय वन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस, करें स्टार्ट। चलिए तो देखिए ये आपके सामने आते हैं 3 क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी अपने नोटबुक के अंदर, जैसे कि हम हर बार करते हैं वैसे ही करेंगे। कैसे, आप अपने नोटबुक में नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 तक काउंटिंग डालिए सभी, ठीक है। देन इसके बाद मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगा अभी जस्ट इनके सामने, इनके आंसर क्या क्या होंगे। ओके, जल्दी से सभी काउंटिंग डालिए 1 to 10। पहले आपको इनके आंसर खुद बताने, ठीक है। ओके, पहले आप लोग इनके आंसर खुद से मार्क करेंगे, देन इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनके आंसर क्या है। ओके, चलिए डालिए सभी ने काउंटिंग। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको रीड करके बता रहा हूँ, आपको आंसर बताना है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स। जो हमारा इंडिया में जो सुप्रीम कमांडर होती है हमारे इंडियन एयरफोर्स की, वो कौन होता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, द प्रेसिडेंट एंड द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब आपको जो भी लग रहा है ना कि सही आंसर, सपोज आपको लग रहा है ए है या बी है, जो भी, तो आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए, ठीक है। देन इसके बाद मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर अपना आंसर बताऊंगा क्या है आंसर इनका करेक्ट। तो फिर आप चेक करेंगे कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हो रहे हैं। ओके, तो 10 क्वेश्चन है, तो चलिए कीजिए, बताइए फर्स्ट का आंसर। मार्क कर लिया सबने कि सुप्रीम कमांडर कौन है इंडियन आर्मी फोर्स का। ओके, सो द नेक्स्ट वन, द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज। जो इंडिया के फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे। बलदेव सिंह, के एम करीप्पा, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आपको जो भी इसमें राइट ऑप्शन लग रहा है आप उसको मार्क कर दीजिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, डैश वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया अपॉइंटेड इन 2019। 2019 में इन्हें फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था, जिन्हें हम CDS भी कहते हैं। क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, CDS। करवाया था ना मैंने आपको ये चैप्टर में, तो बताओ कौन थे। राकेश कुमार भादुरिया, ठीक है, राकेश कुमार भादुरिया, जनरल विपिन रावत, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने एंड एडमिरल करण सिंह। ठीक है, बताइए आंसर क्या है, अपना मार्क कर लीजिए आप सभी। कर लिया। अच्छा, आप लोग स्लाइड के अंदर देख रहे होंगे कि मेरे जस्ट पीछे, है ना, मेरे जस्ट बैक साइड आपको एक लोगो नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है लोगो, श्रम नो वरुणा। ठीक है, क्या लिखा है इसमें, श्रम नो वरुणा। तो बताइए किसका लोगो है। मैंने आपको मोटो बताया था जब हमने इंडियन डिफेंस सिस्टम किया, तो मैंने आपको एयरफोर्स,
आर्मी, है ना, नेवी, ये जो भी थे इन सब के मोटो बताए थे ना कि इनका क्या मोटो है, इन्होंने अपना क्या स्लोगन ले रखा है। तो बताओ ये किसका है, शम नो वरुण है। यस, बीच में बता दो आप लोग। अच्छा 3 हो गए। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। बताइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4th। द हेड ऑफ इंडियन आर्मी इज अ 4 स्टार जनरल नोन एज। जो हमारी इंडियन आर्मी में जो हेड होता है, जो जनरल होते हैं जिनके पास 4 स्टार होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? लेफ्टिनेंट जनरल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल या फिर मेजर। 4 स्टार है, ध्यान रखना सभी। ओके चलिए नेक्स्ट वन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडियन आर्मी। हमारे इंडियन आर्मी के फर्स्ट फील्ड मार्शल कौन थे? के एम करिप्पा, दलबीर सिंह सुहाग, विक्रम सिंह एंड एस एच एफ जे शेम मानिक शो। फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। ओके so move on the next question, 6th number. Who was the chief of army during the Indo-Pak War 1971? 1971 इंडो-पाक वॉर के टाइम हमारे इंडिया के चीफ आर्मी कौन थे? जनरल पी पी कुमार मंगलम, फील्ड मार्शल एस एच एफ जे शो मानिक शो, जनरल जे एन चौधरी, जनरल के एस थमैया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। इनमें से कौन सा एक कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है? ठीक है, फोटो में भी नजर आ रहा होगा, देखो यही फोटो की दिखाई दे रहा है आप लोगों को फोटो में सभी को। जो पिक में दिखाई दे रहा है इसमें काफी सारे सोल्जर्स आपके नीचे उतर रहे हैं, ये वही है आपका कॉम्बैक्ट क्या है, एयरक्राफ्ट। तो नाम बताइए क्या है ये? तेजस, ध्रुव, बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर एंड द चेतक। ठीक है, कर लिया मार्क आप सबने? तो 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 और। ठीक है, देन उसके बाद हम देखते हैं आपके कितने करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट वन। इंडियन आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एवरी ईयर। जो इंडियन आर्मी डे होता है ये सेलिब्रेट किया जाता है कौन से डे पर? बताइए। इंडियन आर्मी डे 15th ऑफ जनवरी, 26th जनवरी, 15th ऑफ अगस्त या 26th ऑफ मार्च। बताओ। ये तो आप सबको पता ही है, 26 जनवरी तो होगा ही नहीं, ये तो रिपब्लिक डे होता है ना। अब बताइए। और 15 अगस्त भी आप सबको पता है, 15th ऑफ अगस्त क्या होता है? देखिए आपको पता है जब आपके एग्जाम नियर बाय आएंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे किया जाता है। एलिमिनेशन समझते हो आप? सपोज कीजिए, वैसे तो आपको पता है सबको, आई नो, बट आपको कभी पता ही ना हो कि इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट, कोई ऐसा डे आ जाता है, सपोज कीजिए क्या दूं आपको, हाँ नेशनल डॉल्फिन डे आ गया सपोज करो। अब नहीं पता ना नेशनल डॉल्फिन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, आपने पढ़ा ही नहीं कभी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए क्या करना होता है, हमें ऑप्शंस एलिमिनेशन वाला फॉर्मूला अपनाना होता है। ये क्या होता है ऑप्शंस एलिमिनेशन? जो ऑप्शन आपको पता है कि ये तो होंगे ही नहीं तो उनको तो पहले एलिमिनेट कर दो, फिर बचे 2, फिर अपना आप तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, और तुक्के की ट्रिक आपको मैं बता दूंगा फिर। ठीक है, तो देखिए 26 जनवरी क्या होता है, रिपब्लिक डे। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। तो बचे कितने, 2। तो अब इन दोनों में से आप एक कर सकते हैं। तो ये तो मैं आपको बताऊंगा नहीं अभी, इंडियन आर्मी डे ये तो आपको पता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the Chief of Army Staff of India at the time of Indo-Pakistan War 1965? जब 1965 में इंडो पाक वॉर हुआ था उस समय हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? चलिए देखिए ऑप्शन। जनरल प्राणनाथ थापर, ऑप्शन बी फील्ड मार्शल एस एच एफ जे शेम मानेकशा, सी जनरल वेद प्रकाश मलिक एंड ऑप्शन डी इज द जनरल जयंतो नाथ चौधरी। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा आपसे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूछा है इंडो पाक वॉर के टाइम। चलिए नेक्स्ट वन। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन टू टेक सियाचिन ग्लेशियर इन कश्मीर। कश्मीर में इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन कौन सा था जो हमने सियाचिन ग्लेशियर में चलाया था? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो या ऑपरेशन ब्लू स्टार। ओके तो ये हो चुके हैं हमारे 10 क्वेश्चन, सभी ने मार्क कर लिए, है ना। तो इंडियन डिफेंस सिस्टम हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, आप सबने मार्क कर लिए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ 1 बाय 1 सभी के आंसर्स। ओके तो चलिए अब करते हैं सबसे फर्स्ट।
तो सुप्रीम कमांडर इंडियन आर्म फोर्स का मैंने आपको बहुत बार बताया कि प्रेसिडेंट ही होते हैं, तो फर्स्ट का आंसर होगा सी। कौन है? प्रेसिडेंट। हम प्रेसिडेंट की ही बात मानेंगे, ओके, जो प्रेसिडेंट बोलेंगे वही। द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज, तो इंडिया के फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर थे वो थे बलदेव सिंह। क्या नाम है इनका? बलदेव सिंह। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, सेकंड का। थर्ड वन, डैश वॉज द फर्स्ट चीफ सीडीएस। फर्स्ट सीडीएस आप सबको पता है ना? जनरल विपिन रावत। कौन है? जनरल विपिन रावत। ओके, कौन थे ये? इंडिया के फर्स्ट सीडीएस। चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं। द हेड ऑफ इंडियन आर्मी इज अ 4-स्टार जनरल इज नोन एज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। क्या नाम है इनका? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडियन आर्मी। जो फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडियन आर्मी थे वो कौन थे? वो थे हमारे के.एम. करिप्पा। कौन है? के.एम. करिप्पा। हु वाज द चीफ ऑफ आर्मी ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर 1971। तो ये भी सबको पता है 1971। मैंने आपको स्टार मार्क भी करवाया था उस टाइम, और आज वापस करवा रहा हूँ कि इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, कौन थे? 1971 के समय हमारे इंडिया के जो चीफ थे वो थे फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ। कौन थे? SHFJ मानेकशॉ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। इनमें से कौन सा एक कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है? देखिए, ध्रुव नहीं है, चेतक आपका हेलीकॉप्टर है, बट ये आपका कॉम्बैक्ट नहीं है, मतलब लड़ाई वाला नहीं है। ठीक है, तो बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर, ये आपकी बहुत बड़ी एरोप्लेन है। ठीक है, मतलब बहुत ही हैवी जिसे आप कह सकते हो। तो राइट आंसर होगा इसका तेजस। क्या होगा? तेजस। ओके, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड ऑन द डेट ऑफ विच एवरी ईयर। तो सबको पता है 15 जनवरी, है ना? मैंने आज ही आपको बताया। 8 अक्टूबर क्या सेलिब्रेट करते हैं? 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे। और एक और बच गया क्या? नेवी डे, ये होता है आई थिंक 4 दिसंबर। तो 15 जनवरी क्या हो गया आपका? इंडियन आर्मी डे। हु वॉज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडो पाकिस्तान वॉर। जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था 1965 में, तब हमारे आर्मी के चीफ कौन थे? तो हम इसका आंसर कहेंगे जनरल जयंतो नाथ चौधरी। क्या नाम है इनका? जनरल जयंतो नाथ चौधरी। एंड विच अमंग द फॉलोइंग वाज द इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन टू टेक सियाचिन ग्लेशियर। देखिए, जो सियाचिन ग्लेशियर में इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन कंडक्ट किया था, उस ऑपरेशन को हम कहते हैं ऑपरेशन मेघदूत। क्या नाम है इसका? ऑपरेशन मेघदूत। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स ने अब 1 to 10 तो कर लिए, आई नो कर लिए। अब आप मुझे ये बता दो कितने करेक्ट था आपके। सभी स्टूडेंट अपना मार्क करेंगे, चेक करेंगे, इससे ये पता लग जाएगा आपको ये चैप्टर कितने अच्छे से समझ में आया था और कितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन थी। ठीक है, तो चलो बताओ किसके कितने करेक्ट है। ओके, तो सभी आप आंसर मार्क करेंगे, है ना? 10 आउट ऑफ में से कितने आपके? आउट ऑफ 10 कितना चल रहा है आपका? ओके, तो सभी कर लिख लिया, सबने कर दिए मार्क। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा 11th क्वेश्चन। ठीक है, 11th क्वेश्चन क्या है? हु इज द लोवेस्ट रैंक्ड एयरफोर्स ऑफिसर अमंग दीज। इनमें से जो एयरफोर्स की सबसे लोवेस्ट रैंक होती है वो कौन सी होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है विंग कमांडर, सेकंड है ग्रुप कैप्टन। सेकंड क्या है? ग्रुप कैप्टन। थर्ड और फोर्थ शायद आपको विजिबल नहीं है, तो मैं आपके डिजिटल बोर्ड पे लिख देता हूँ। ठीक है, फ्लाइंग ऑफिसर। थर्ड वन क्या है आपकी? जो 11th क्वेश्चन है इसका जो सी ऑप्शन है वो मैं राइट डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, सी ऑप्शन आपका फ्लाइंग ऑफिसर। ओके, तो फ्लाइंग ऑफिसर आपका सी ऑप्शन। एंड जो आपका डी ऑप्शन है वो है आपका फ्लाइट लेफ्टिनेंट। फ्लाइट लेफ्टिनेंट। ओके, चलो अब बताओ इसका आंसर मार्क कीजिए आप सभी। हु इज द लोएस्ट रैंक्ड एयरफोर्स अमंग दीज? इनमें से कौन सी ऐसी रैंक है जो कि सबसे लोएस्ट है एयरफोर्स के ऑफिसर्स में? कर दिया 11th। चलिए अब हम करते हैं 12th क्वेश्चन। वेयर इज द बाघा बॉर्डर लोकेटेड। जो बाघा बॉर्डर है ये कहाँ लोकेटेड है? लोंगेवाला राजस्थान, मोरे मणिपुर, रण ऑफ कच्छ गुजरात,
या फिर अमृतसर पंजाब? बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक इज हेल्ड बाय चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? ठीक है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ में से इनमें से कौन सी रैंक हेल्ड की जाती है? एडमिरल ऑफ द फ्लीट, कॉमोडोर, एडमिरल या कैप्टन? इनमें से क्या आंसर लग रहा है आपको? कर दिया सबने टिक? चलिए नेक्स्ट वन, 14। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ट्रेनिंग कमांड ऑफ इंडियन नेवी? ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि ट्रेनिंग कमांड है इंडियन नेवी का? सदर्न नेवल कमांड, नॉर्थन नदर्न नेवल कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड या ईस्टर्न नेवल कमांड? एंड द 15th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ट्रेनिंग कमांड ऑफ द इंडियन नेवी? ओके, तो अब बताइए विच अमंग द फॉलोइंग इज द ट्रेनिंग कमांड ऑफ द इंडियन नेवी? ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट है ना, 14th क्वेश्चन एंड ये, तो ये आपको नहीं करना ये वाला क्वेश्चन। 15th नंबर क्वेश्चन आप कोई भी नहीं करेंगे। 15 की जगह आप सभी डाल देंगे निल। क्या लिखेंगे? निल, NIL। ये एग्जामिनर की गलती है, ठीक है। तो आपको एक फ्री बोनस मार्क मिलेगा, राइट। ओके, तो 14 लिख लिया आपने 14? ओके, अब आपको डायरेक्ट करना है 16। जो हमारा मोटो है इंडियन नेवी का वो क्या है? द मोटो ऑफ द इंडियन नेवी इज सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ठीक है, शम नो वरुणा, वेलर एंड विजडम, नभ स्पर्श दीप्तम। बताइए इंडियन नेवी का मोटो। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन आर्मी हैज बिल्ट अ मेमोरियल फॉर इट्स पर्सनल किल्ड ड्यूरिंग द गलवान क्लैश एट विच प्लेस? ठीक है, इंडियन आर्मी का आपको पता है सभी को, जो हमारे पर्सनल थे, जो हमारे कुछ मतलब सिपाही थे, वो किल कर दिए गए थे गलवान क्लैश में, है ना। तो ये जो गलवान प्लेस है ये कौन सी जगह पे है? लद्दाख, सिलीगुड़ी, जम्मू या शिलोंग? ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन नेवी? है ना, आई थिंक दिस क्वेश्चन अगेन रिपीट। इंडियन नेवी 16 भी यही था, 17 भी यही था, तो आपको एक और बोनस मार्क मिलता है, ठीक है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन हो चुके हैं इसलिए। तो आप लोग एक और इसमें भी लिखेंगे 18 में क्या? नील। आपको बोनस मार्क मिलेगा, मतलब सभी स्टूडेंट्स को 2 मार्क्स तो फ्री के मिल रहे हैं 10 में से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, नेवी डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर टू कॉम्मेमोरेट विच ऑपरेशन? ठीक है, जो नेवी डे हम सेलिब्रेट करते हैं ये हम किस लिए सेलिब्रेट करते हैं? एवरी ईयर, ठीक है। तो बताओगे आप लोग इसका? तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं आपके क्या क्या? ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पाइथन, ऑपरेशन सी एंड डी आपको क्लियर नहीं है तो मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है। ऑपरेशन सी जो है वो है ऑपरेशन ट्राइडेंट, ओके, एंड द डी ऑपरेशन तलवार। तो नेवी डे सेलिब्रेटेड ईच एवरी टू कॉमेमोरेट विच ऑपरेशन? जो नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर, है ना, तो ये किसकी याद में, मतलब क्यों करते हैं इसको सेलिब्रेट एवरी ईयर? करें मूव ऑन नेक्स्ट पे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन विच डेट? ठीक है, जो इंडियन एयरफोर्स हम सेलिब्रेट करते हैं ये किस डेट पे होता है? 8th ऑफ नवंबर 1930, 13th मार्च 1992, 26th ऑफ जनवरी 1950 या 8th ऑफ अक्टूबर 1932? चलिए आप सभी अपने आंसर मार्क कीजिए जल्दी से, 20 को भी मार्क कर लीजिए। क्या लग रहा है आपको, इंडियन एयरफोर्स कब सेलिब्रेट होता है? अब आपको एक तो पता लग गया पक्का कि 15 जनवरी, है ना, इस दिन आर्मी हो गया। अब रह गए नेवी और इंडियन एयरफोर्स। ये मैंने आपको आज क्लास में आई थिंक कम से कम 3 टाइम तो रिपीट हो चुका है ना, 3 टाइम रिपीट हो चुका है, बट इट्स ओके, फिर भी आप आंसर कीजिए 20 का। 8 नवंबर, 13 मार्च, 26 जनवरी या 8 ऑफ अक्टूबर? ओके डन। चलिए अब मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो सबसे फर्स्ट 11 क्वेश्चन है ना, 11th नंबर, हु इज द लोएस्ट रैंक इन द एयरफोर्स ऑफिसर अमंग दीज? तो जो
एयरफोर्स में जो लोवेस्ट रैंक होती है वो होती है फ्लाइंग ऑफिसर की। किसकी होती है? फ्लाइंग ऑफिसर। ओके, सो द फ्लाइंग ऑफिसर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। वेयर इज द बाघा बॉर्डर लोकेटेड? तो जो बाघा बॉर्डर है वो आपका लोकेटेड कहाँ पे है? अमृतसर, पंजाब। ओके, तो डी इज द राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक इज हेल्ड ऑफ द बाय द नेवल स्टाफ? तो इसमें हम कहेंगे एडमिरल। ओके, राइट आंसर इज द सी, एडमिरल। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ट्रेनिंग कमांड ऑफ द इंडियन नेवी? जो ट्रेनिंग कमांड है इंडियन नेवी का वो है सदर्न नेवल कमांड। क्या है इसका? सदर्न नेवल कमांड। 15 नंबर क्वेश्चन में आप डायरेक्ट टिक कर लीजिए। ओके, और +1 आपको एक नंबर फ्री में मिलता है। ओके, इन 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वन, द मोटो ऑफ द इंडियन नेवी इज? तो ये मैंने आपको आज लोगो भी दिखाया था, शम नो वरुणा। वो जो लोगो देखा था ना अभी आप लोगों ने, जो फर्स्ट स्लाइड से जब स्टार्ट हुआ था, तो वो मोटो ही किसका था? लोगो किसका था वो? इंडियन नेवी। इंडियन नेवी कहती है शम नो वरुणा। इंडियन आर्मी हैज बिल्ट अ मेमोरियल फॉर इट्स पर्सोनल किल्ड ड्यूरिंग द गलवान क्लैश एट विच प्लेस? तो जो गलवान घाटी, गलवान क्लैश, ये कहाँ हुआ था? लद्दाख। कहाँ आपका? लद्दाख। ओके, व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन नेवी? वापस आपको मिलता है +1। तो सभी स्टूडेंट्स 18 नंबर क्वेश्चन में भी कर लेंगे +1 एंड राइट। अब इसको राइट भी करोगे। नेवी डे इज सेलिब्रेटेड इच एवरी ईयर टू कॉमेमोरेट विच ऑपरेशन? ठीक है, जो नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं वो हम हर साल क्यों सेलिब्रेट करते हैं? आखिर क्या उस दिन ऐसा क्या हुआ था? तो हम कहेंगे ऑपरेशन ट्राइडेंट। क्या हुआ था उस दिन? ऑपरेशन ट्राइडेंट। ये क्या है ऑपरेशन ट्राइडेंट? ऑपरेशन ट्राइडेंट है 1971। ठीक है, इस टाइम हम कह सकते हैं बांग्लादेश लिबरेशन। बांग्लादेश लिबरेशन। ओके, क्योंकि आप सबको पता है इंडिया ने हेल्प की थी किसकी? बांग्लादेश की। किस चीज में? फ्रीडम में, है ना? क्योंकि पहले ये ईस्टर्न पाकिस्तान एंड वेस्टर्न पाकिस्तान थे आपके। ठीक है, तो बांग्लादेश इज नोन एज द ईस्टर्न पाकिस्तान फ्रॉम विच ईयर? टू 1971। आफ्टर 1971 के बाद हमने इसको क्या कहने लगे? बांग्लादेश। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी, जिसकी वजह से इसको जो ऑपरेशन नाम दिया गया वो ऑपरेशन ट्राइडेंट। और इस दिन इंडियन नेवी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले किया, साथ में हमने बहुत ज़्यादा हेल्प भी की, और इस ऑपरेशन को हमने नाम दिया ऑपरेशन ट्राइडेंट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। तो 20th नंबर क्वेश्चन, Indian Air Force was established on which date? So you all know 8th of October 1932। डन। चलिए, तो अब आप करेंगे बाकी के क्वेश्चंस। ठीक है, कितने रह गए? अभी हमारे क्वेश्चंस रह रहे हैं 30 एंड देन कंप्लीट। ठीक है, 10 क्वेश्चंस हो रहे हैं, देन ये जो एक्सरसाइज है हमारी इंडियन डिफेंस सिस्टम की, ये फुल टू फुल कंप्लीट। ठीक, आपको भी पता लग जाएगा आपके आउट ऑफ 30 कितने आए, कितना आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया। चलिए, अब आप जल्दी से लिखना स्टार्ट करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। आंसर कीजिए इसका। हु अमंग द फॉलोइंग इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स? जो हमारी इंडियन आर्म फोर्स होती है, इनके सुप्रीम कमांडर कौन है? सो द ऑप्शन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स। डन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंट्रीज विच लाई ऑन द आइदर साइड ऑफ डुरंड लाइन? बताइए, जो आपकी डुरंड लाइन है इनके साइड में कौन कौन से कंट्री है? इंडिया एंड पाकिस्तान, ईरान एंड इराक, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, या फिर इंडिया एंड चाइना। डुरंड लाइन। चलिए नेक्स्ट, हु वॉज द ओनली ऑफिसर टू बी प्रोमोटेड टू द 5 स्टार रैंक? इनमें से कौन से ऐसे ऑफिसर है जिनको 5 स्टार रैंक की तरफ से ऑनर किया गया था? प्रताप चंद्र लाल, सुनील लांबा, अर्जन सिंह, या अरूप राहा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री शेयर्स द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद इंडिया? इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि शेयर करता है इंडिया के साथ शॉर्टेस्ट बॉर्डर? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत एंड नेपाल। क्वेश्चन नंबर 25, गिव द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ कर्नल ऑफ आर्मी इन इंडियन नेवी?
आप इनमें से इक्विवेलेंट रैंक बताइए कर्नल ऑफ आर्मी की जो इंडियन नेवी में है। So the commander, captain, group captain, commodore. Next one, who was the first woman air marshal of Indian Air Force? इनमें से फर्स्ट वुमेन एयर मार्शल कौन थी इंडियन एयर फोर्स की फर्स्ट वुमेन? तो पद्मा बंदोपाध्याय, हरिता कौर देवल, अवनी चतुर्वेदी, द लास्ट ऑप्शन इज द गुंजन सक्सेना। ओके, चलिए नेक्स्ट। Dash was the air strike by Indian Air Forces on a terrorist training camp in बालाकोट। ठीक है, जो बालाकोट के अंदर जो हमारा टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप था, है ना, बालाकोट पे हमने एयर स्ट्राइक किया था इंडियन एयर फोर्स के थ्रू। तो इस ऑपरेशन को हमने क्या नाम दिया था? ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ऑपरेशन बंदास, ठीक है, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन पून मलाई। ठीक है, ये बंदास नहीं होगा, ये होगा भड़ास। ठीक है, क्योंकि भड़ास थी वो हमारी। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर सबमरीन हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट डेटरेंस पेट्रोल? INS चक्रा, INS कलवारी, INS अरिहंत एंड लास्ट वन इज द INS खंडेरी। 29th number question, give the equivalent rank of colonel of army in Indian Air Force। इंडियन एयर फोर्स को अब आपको बतानी है कि इक्विवेलेंट जो कर्नल की रैंक है वो क्या है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, एयर कोमोडोर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयर फोर्स वाज डेवलप्ड बाय इंडिया के द्वारा जो कि फर्स्टली कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है जो कि डेवलप किया गया है, उसका नाम बताइए। तेजस, MiG-21, डसल्ट राफेल, सुखोई, Su-30। ओके, सो 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स डिफेंस सिस्टम जो हमारा था, इंडियन डिफेंस सिस्टम चैप्टर तो हमने किया था अभी 2-3 डेज पहले ही, है ना, आप सबने रिवाइज किया था। अब इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई है, तो अब देखते हैं इनके आंसर्स। ओके, तो सबसे पहले पूछा है इन्होंने सुप्रीम कमांडर कौन है इंडियन आर्म फोर्स के? तो हम कहेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। नेम द कंट्रीज विच इज लाई ऑन द आइदर साइड ऑफ डुरंड लाइन। तो डुरंड लाइन पे जो आपके कंट्रीज जो आपके लाई करते हैं वो कौन से हैं? ठीक है, तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। एक साइड आपका पाकिस्तान है, सेकेंड साइड आपके अफगानिस्तान है। Who was the only officer to be promoted to the 5-star rank? तो इनका नेम था अर्जन सिंह। क्या नेम था इनका? अर्जन सिंह। इनको 5-स्टार रैंक में सीधा प्रमोट किया गया, ये ओनली 1 पर्सन है। विच कंट्री शेयर द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद इंडिया? तो आपको पता है इसका राइट आंसर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के साथ हम शॉर्टेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं। और अगर लॉन्गेस्ट पूछता, अगर यहाँ पे आपसे पूछ लेते कि भाई लॉन्गेस्ट बताइए, तो हम बताते बांग्लादेश। किसके साथ? बांग्लादेश। ओके, गिव द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ द कर्नल ऑफ आर्मी इन इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी में जो हमारी रैंक इक्विवेलेंट है वो है कैप्टन के थ्रू। ठीक है, क्या है? कैप्टन। नेक्स्ट वन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन एयर मार्शल ऑफ इंडियन एयर फोर्स? तो पद्मा बंदोपाध्याय। पद्मा बंदोपाध्याय इज द राइट आंसर। ऑपरेशन बंदस, ठीक है, ऑपरेशन जिसे मैं कह रहा था भड़ास, है ना, बालाकोट कैंप वाला जो टेररिस्ट हमने एयर स्ट्राइक किया था, वो उसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर सबमरीन हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट डेटरेंस पेट्रोल? तो वो है INS अरिहंत। INS अरिहंत ने रिसेंटली अपना वर्क क्या किया है? फुल टू फुल कंप्लीट। गिव द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ कर्नल ऑफ आर्मी इन इंडियन एयर फोर्स। तो इंडियन एयर फोर्स के अंदर जो इक्विवेलेंट रैंक होगी उसमें कैप्टन था, नेवी में इसमें होगा ग्रुप कैप्टन। राइट आंसर, ग्रुप कैप्टन। एंड द लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट टू द इंडियन एयर फोर्स वाज डेवलप्ड बाय इंडियन? तो इंडियन के द्वारा जो डेवलप किया गया था वो है तेजस। आप सबको पता है, मैंने पढ़ाया था डसॉल्ट राफेल, ये हमने फ्रांस से परचेज किया है। कहाँ से? फ्रांस से। एंड आप सबको पता है सुखोई, MiG-21, ये सारे के सारे कहाँ के? आपके रशिया। कहाँ के हैं ये? रशिया। सो डन। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है एक फुल। ओके, तो ये हमने इंडियन डिफेंस सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोग अपना सभी स्टूडेंट्स स्कोर कीजिएगा, ठीक है, एंड
मार्क कीजिएगा कि कितने आए हैं आपके आउट ऑफ 30। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चंस करने से हमें पता लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं और कैसे आपकी परफॉर्मेंस चल रही है। ओके, तो चलिए अब आप कीजिए, जल्दी से मार्क्स बताइए। ओके, सो रिसेंटली हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। क्या क्या? एक तो हमारा इंडिया फर्स्ट, मेल एंड फीमेल, एंड सेकेंड वन जो हमारा टॉपिक हुआ है वो हुआ है इंडियन डिफेंस सिस्टम के जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे वो। तो अब हम जो अगला चैप्टर करने वाले हैं, जो अगला टॉपिक है हमारा वो है बुक्स एंड ऑथर बाय स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, आई नो ये आप सोचोगे कि सर ये टॉपिक तो हो चुका है, बट मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना। इसमें मैं कुछ यूनिक्स बुक्स एंड स्पोर्ट्स आपके लिए चूज करके लाया हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि आपके इन फ्यूचर जो भी चैप्टर्स होंगे वो मैं सभी के सभी आपके कंप्लीट करवा दूंगा, राइट। और ये इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर आपके अभी जो आप करोगे ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको करने ही करने हैं सन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करें फिर। चलिए, तो आप सभी हेडिंग डालेंगे बुक्स एंड ऑथर बाय स्पोर्ट्स पर्सन। अब मैं आपको देखूंगा कि हर वीक थोड़ा थोड़ा मतलब इनके अलग अलग बुक्स, क्योंकि पता अगर एक दिन में बुक्स एंड ऑथर करवाऊंगा ना, इतने सारे बुक्स एंड ऑथर तो आप कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपको भी पता है इतने सारे बुक्स एंड ऑथर लर्न तो होंगे नहीं। तो इसलिए हर क्लास में क्यों ना एवरी 2 क्लासेज में हम हर टॉपिक में रखें बुक्स एंड ऑथर, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर काफ़ी सारे हैं और एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसलिए अब हम करेंगे हर क्लास में कितने, मतलब हर 2 डे के बाद 10 to 15 बुक्स। इतनी तो लर्न कर लोगे पक्का ना? चलिए ठीक है, मैं आपको टॉपिक वाइज करवाऊंगा आपसे, ठीक है। जैसे इस बार आप कर रहे हो बुक्स बाय स्पोर्ट्स पर्सन, नेक्स्ट टाइम करोगे बुक्स बाय पॉलिटिशियन, फिर बुक्स बाय एक्टर एंड एक्ट्रेसेस। ओके, तो जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपके एग्जाम अच्छे से हो जाए, है ना। चलिए ठीक है। आज दिल्ली में बड़ी ठंड है ना। 20 क्या है आज? 27 ना, 27 दिसंबर। अब न्यू ईयर आने वाला है, तो ठंड तो होनी थी वैसे भी, है ना, तो ठंड तो आनी ही चाहिए। बट आज दिल्ली में बड़ी अच्छी ठंड है। लिख लिया बुक्स बाय स्पोर्ट्स पर्सन? चलिए करें स्टार्ट। ओके, सबसे फर्स्ट बुक है गोल। क्या बुक है? बुक का नाम क्या है? गोल। ये बुक का ही नाम है, ठीक है, बुक का नेम ही यही है, गोल। तो गोल जो बुक है वो रिटन बाय है ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। आप पीछे देख सकते हैं, आपको स्लाइड में नजर आ रहा होगा। मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हम हॉकी के जादूगर, मैजिशियन ऑफ हॉकी, हॉकी के प्लेयर और न जाने क्या क्या कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के बर्थ डेट पे 29 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे, राइट। क्या करते हैं? नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो गोल बुक वॉज रिटन बाय द ध्यानचंद। नेक्स्ट वन, द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन की करवा रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो स्पोर्ट्स प्लेयर है उन्हीं की करेंगे हम सिर्फ। तो जो सेकंड बुक है वो है द रेस ऑफ माई लाइफ। तो सभी साथ साथ राइट डाउन करते रहेंगे इनको। द रेस ऑफ माई लाइफ, दिस बुक वॉज रिटन बाय द मिल्खा सिंह। अच्छा, किस किसने मिल्खा सिंह वाली मूवी देखी है बताओ? मिल्खा सिंह वाली मूवी किस किसने देखी है? पता है ये मूवी ऐसी है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब हमारे फ्रेंड सर्कल में से देखी थी, अगले 3 दिन तक हम सब भागते ही रहे। मतलब हम अगले जो 3 डेज थे, हम लोगों में इतना करेज आ गया था, इतना मोटिवेट हो गए थे कि अब तो हम भी रनिंग करेंगे, है ना। ये मूवी बहुत अच्छी है वैसे, आपको देखनी चाहिए जिन्होंने नहीं देखी है मिल्खा सिंह, ठीक है, क्योंकि मिल्खा सिंह की स्टोरी के ऊपर है पूरी, कि इनकी लाइफ में कैसे कैसे फेज रहे, देन इन्होंने क्या किया क्या नहीं। तो इनकी बुक का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। लिख लिया सबने? चलिए नेक्स्ट, एट क्लोज ऑफ प्ले, ठीक है, एट क्लोज ऑफ प्ले। ये आपकी जो बुक है वो है रिकी पॉन्टिंग की, ठीक है, किसकी है? रिकी पॉन्टिंग, फेमस प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, फ्रॉम विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, बताओ। ये आपके काफी ज्यादा फेमस प्लेयर है, बताइए किस कंट्री से है? एट क्लोज ऑफ प्ले, रिकी पॉन्टिंग। लिख लिया? चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो पीछे इनकी पिक दिखाई दे रही होगी आपको ना, थोड़ी मैंने ब्लर कर दी, मैं नहीं चाहता आप ज़्यादा देखो इनको। ठीक है, मतलब दिख जाएगा, इतना वो नहीं है, बट आपको पता लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, अनब्रेकेबल द बुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क, क्योंकि ये सुपर मोम है। जो ये बुक लिखी है वो कौन है? सुपर मोम। और ये सुपर मोम है, इनका नाम है MC मैरी कॉम। क्या नाम है इनका? MC मैरी कॉम। इनको जाना जाता है सुपर मोम के नाम से। किस नाम से? सुपर मोम। ओके,
तो लिखिएगा अनब्रेकेबल। ये बुक है MC मैरी कॉम की। चलिए नेक्स्ट, प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे, मैं खेलूंगा अपने तरीके से। ठीक है, इस बुक की वैसे हिंदी वर्जन बता रहा हूँ मैं आपको, वैसे है नहीं बट मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बुक है सचिन तेंदुलकर की। किसकी बुक है ये? सचिन तेंदुलकर एंड बोरिया मजूमदार। ये अगर आपको नाम याद भी ना भी हो तो भी चल जाएगा, बोरिया मजूमदार, बट सचिन तेंदुलकर इज द मस्ट। लिखिए मास्टर ब्लास्टर। क्या कहते हैं इनको? मास्टर ब्लास्टर ही कहते हैं ना। तो आपको पता है इस ईयर 2023 में हमारे इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ। तो जो वर्ल्ड कप हुआ इसकी भी एक क्लास होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, अभी थोड़े टाइम लगेगा मुझे। तो एक क्लास हमारी वर्ल्ड कप को लेके रहेगी, उसमें हम ये देखेंगे कि कितने हमारे प्लेयर्स ने, सबसे ज़्यादा किसने रन बनाए, सबसे ज़्यादा कम ज़्यादा विकेट किसने लिए, आपके ग्लोबल एम्बेसडर कौन थे, ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, राइट। तो ये भी हम करने वाले हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लासेज के अंदर। ओके, सो डन सचिन तेंदुलकर। चलिए नेक्स्ट वन, अ शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड। ठीक है, तो ये बुक लिखी है अभिनव बिंद्रा ने। अभिनव बिंद्रा आपको पीछे फोटो नजर आ रही होगी, और ये शूटिंग कर रहे हैं, राइट। क्या कर रहे हैं? ये शूटिंग दिख रहा है, शूटिंग करते हुए। तो ये प्लेयर है शूटिंग के, अभिनव बिंद्रा। माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड इनकी बुक का नाम है। ठीक है, तो आप सभी लिख लीजिए इनकी बुक का नाम, अ शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू Olympic gold, and this book was written by Abhinav Bindra. Okay, next is the sixth machine. I don't like cricket, I love it. ठीक है, ये इनकी बुक का नाम है। वैसे बुक का नाम पता है एग्जाम्स में इतना ही आता है, सिक्स मशीन बस। अरे बहुत बार आया गया है, स्टार मार्क। प्लेइंग इट माई वे भी इंपॉर्टेंट थी, ये भी। ठीक है, तो सिक्स मशीन ये जो बुक है। अच्छा, प्लेयर किसको पता है? ये जो पीछे दिख रहे हैं, वैसे अब आपने पढ़ लिया होगा तो क्या फायदा। ठीक है, तो ये है क्रिस गेल। कौन आपके? क्रिस गेल। ओके, लिखिए जल्दी से क्रिस गेल। ओके, सो नेक्स्ट वन, एस अगेंस्ट ऑड्स। ठीक है, नेक्स्ट वन बुक क्या है आपकी? एस अगेंस्ट ऑड। ये बुक है सानिया मिर्जा की। किनकी है? सानिया मिर्जा। एंड शी इज द प्लेयर ऑफ टेनिस, टेबल टेनिस ना, ओनली टेनिस, यस ओनली टेनिस। ओके, एस अगेंस्ट ऑड्स। नेक्स्ट वन, प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन, दिस बुक वॉज रिटन बाय साइना नेहवाल। ओके, साइना नेहवाल, प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल। नेक्स्ट वन, सर्व टू विन, नोवाक जोकोविक। ठीक है, नोवाक जोकोविक इज द फेमस प्लेयर ऑफ, बताइए, फेमस प्लेयर ऑफ ऑल्सो टेनिस। ओके, नोवाक जोकोविक, इनकी बुक का क्या नाम है? सर्व टू विन। ओके, नेक्स्ट, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन। ठीक है, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन, इनकी बुक का नाम है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा, ऑथर ऑफ द बुक, हिज ओन बुक बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन। नेक्स्ट वन, वाइड एंगल। वाइड एंगल, दिस बुक वॉज रिटन बाय अनिल कुंबले। ठीक है, अनिल कुंबले इज द फेमस प्लेयर ऑफ क्रिकेट। अनिल कुंबले। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, क्रिकेट माई स्टाइल, दिस बुक वॉज रिटन बाय द कपिल देव। ओके, कपिल देव, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, क्रिकेट माई स्टाइल। ओके, आपको पता है इंडिया ने अभी तक कितनी बार वर्ल्ड कप विन किया है? ठीक है, सबको पता होगा शायद, 2 टाइम्स। कितनी टाइम्स? 2 टाइम्स। कब कब? फर्स्टली इन 1983 एंड सेकेंड टाइम 2011। ओके, so this book, straight from the heart, Kapil Dev. A long innings, a long innings, this book was written by the Vijay Hazare। ठीक है, विजय हजारे, एंड यू नो ऑल अबाउट द विजय हजारे ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद द क्रिकेट, है ना।
आपकी एक ट्रॉफी ना, विजय हजारे। भाई ये वो डेली क्या करना है, डेली 5 5 लर्न कर लो। 5 तो कर लोगे लर्न। स्टार्टिंग की जो आज 5 की है वो लिखो, अभी लिख तो सारी लो। आप एक रफ नोटबुक बनाइए जिसमें आप मैथ्स की, रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, उसी के अंदर 5 बुक्स के नाम लिख लीजिए। ठीक है, इनको रात को सोने से पहले एक बार रिवाइज कीजिए कि आज की बुक क्या है। जब आप कहीं भी आते जाते हो, मतलब जैसे कहीं भी अगर आप टूर तो क्या ही करते हो, मतलब जैसे कहीं इंस्टीट्यूट जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, अकेडमी जा रहे हो, कहीं भी, तो ना माइंड में सोचा करो कि आज जो मैंने 5 बुक्स लर्न की है वो कौन सी थी। ठीक है, तो उनको सोचा करो, तो आपको देखना 3 तो याद आ जाएंगी, 2 याद नहीं आएंगी। जो जब आपको 2 याद नहीं आए, जब भी आप घर आओ उनको वापस खोलो और बुक को ओपन कीजिए, नोटबुक को अपनी, एंड देन वापस उनको रिवाइज कीजिए कि कौन सी बुक थी, इनके ऑथर क्या थे, राइट। या फिर अपने फ्रेंड से एक आस्किंग पूछा करो कि बताओ देखो मैंने ये लर्न किया है और इसका आंसर क्या होगा, ये कैसे होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन, सनी डेज, आइडल्स रन्स एंड ड्यून्स, सुनील गावस्कर। एग्जाम्स में जो पूछा जाता है तो सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, सनी डेज। ओके, सनी डेज, तो आपको पता होना चाहिए कौन है इनके ऑथर, आपके सुनील गावस्कर। ठीक है, सुनील गावस्कर ये आपके क्रिकेटर है, सुनील गावस्कर इज द क्रिकेटर। चलिए नेक्स्ट वन, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये बुक है युवराज सिंह की। एंड युवराज सिंह आपको पता ही है, 6 छक्के लगाए थे शायद इन्होंने, है ना, 6 लगाए थे ना। कब, किस चीज में लगाए थे 6 छक्के, युवराज सिंह ने, याद है सबको। तो युवराज सिंह इज द राइट आंसर, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट वन, ऑल राउंड व्यू। ऑल राउंड व्यू जो आपकी बुक है वो रिटन बाय इमरान खान। ठीक है, ये बुक किसके द्वारा रिटन है आपकी, इमरान खान के। वसीम, वसीम बुक इज द वसीम अकरम। ठीक है, जो वसीम बुक है ये क्रिकेटर है, इन्होंने अपने ही नाम पे बुक लिखी है, वसीम अकरम। नेक्स्ट वन, कॉन्ट्रोवर्सली योर्स। ठीक है, कॉन्ट्रोवर्सली योर्स ये बुक है आपकी सोहेब अख्तर की, इनकी है सोहेब अख्तर। सोहेब अख्तर की बुक का नाम है कॉन्ट्रोवर्सली योर्स। फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी, उसैन बोल्ट। उसैन बोल्ट आपको पता ही है, ये रेसर है, बहुत तेज दौड़ते हैं। एंड ये आपके कहाँ से है, जमैका, है ना। जमैका एक कंट्री है, अभी आरएमएस के एग्जाम्स में ये था कि उसैन बोल्ट बिलोंग फ्रॉम विच कंट्री, तो उसैन बोल्ट इज बिलोंगिंग फ्रॉम जमैका। ओके, तो फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी ये इनकी बुक का नाम है। ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी, आंड्रे अगैसी। ठीक है, ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी ये बुक है एंड्रे अगासी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, नो लिमिट्स द विल टू सक्सीड। ठीक है, ये जो बुक है नो लिमिट्स द विल टू बी सक्सीड, माइकल फेल्प्स। क्या है, माइकल फेल्प्स। ये पता है कौन है वैसे आपको, माइकल फेल्प्स को जानते हो आप लोग कोई, ये स्विमर है और इन्होंने अभी तक सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक में, न जाने किस किस में। ठीक है, ये देखिए इनके ओलंपिक्स के मेडल है सारे, तो इन्होंने ही, इनकी बुक का नाम है नो लिमिट्स, मतलब कोई लिमिट्स ही नहीं है, द विल टू बी सक्सीड, सक्सेस होने की कोई लिमिट नहीं है। तो माइकल फेल्प्स बहुत अच्छी स्टोरी इनकी, स्विमर है। ठीक है, स्विम करते हैं ये। अच्छा, आप में से किस किस को स्विमिंग आती है, मैंने आई थिंक एक बार क्लास में ही पूछा भी था आपसे ना कि भाई मेरे को तो नहीं आती। अगर आप लोगों को आती है मुझे सीखनी जरूर है, क्योंकि मेरे को तो अगर कोई स्विमिंग पूल में, रिवर में, पॉन्ड में कहीं फेंक देना मैं तो पक्का डूब ही जाऊंगा, मुझे स्विम करना नहीं आता। हाँ, ये अब मुझे पता आप लोग क्या सोचोगे, सर राजस्थान में पानी कहाँ है राजस्थान वालों को कैसे स्विमिंग आएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, डर लगता है बस। चलो ये लिखा। नेक्स्ट बुक है राफा माई स्टोरी, तो ये राफेल नडाल की है। राफेल नडाल भी आपको पता है बहुत फेमस प्लेयर आपके टेनिस के, इसके टेनिस के। राफा बुक माई स्टोरी, राफेल नडाल। नेक्स्ट वन, अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ माई ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ ये जो बुक है ये है माइक टाइसन, किसने लिखी है ये, माइक टाइसन। और माइक टाइसन आपको पता है बहुत ही फेमस
बॉक्सर है, राइट। तो ये बॉक्सर आपके माइक टाइसन काफ़ी फेमस है वर्ल्ड लेवल पे। नेक्स्ट वन, इट्स नॉट अबाउट द बाइक माई जर्नी बैक टू लाइफ। ठीक है, ये कह रहे हैं इट्स नॉट अबाउट द बाइक माई जर्नी बैक टू लाइफ। ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है ये है लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्या नाम है? लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट वन, नो होल्डिंग बैक माइकल होल्डिंग। ठीक है, नो होल्डिंग बैक, दिस बुक वॉज रिटन बाय द माइकल होल्डिंग। मिनेंस द ऑटोबायोग्राफी डेनिस लीली। ठीक है, मिनेंस द ऑटोबायोग्राफी, ये बुक है डेनिस लीली की। हिटिंग अक्रॉस द लाइन विवान रिचर्ड्स। ठीक है, हिटिंग अक्रॉस द लाइन ये किन की बुक है? विवान रिचर्ड्स की। आपको पीछे पिक नजर आ रही है वैसे इनकी या नहीं आ रही? बताओ, इनकी फोटो दिख रही है या सिर्फ इनका हाथ और इनकी घड़ी घड़ी नजर आ रही है आपको? वॉच। चलिए नेक्स्ट, शेप योर सेल्फ, किलर इंस्टिंक्ट, टेनिस इज माई वे, मार्टिना नव नेवेटिलोवा। ठीक है, मार्टिना नेवेटिलोवा, इनकी बुक है शेप योर सेल्फ, किलर इंस्टिंक्ट, टेनिस इज माई वे। ठीक है, ये टेनिस की आपकी प्लेयर रह चुकी है। नेक्स्ट वन, हेड ऑन बैफे क्रिकेट टेल्स, इयान बोथम। ठीक है, हेड्स ऑन बैफे क्रिकेट टेल्स, इयान बोथम। नेक्स्ट बुक आपकी वन सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरव गांगुली, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी काफी ट्रेंडिंग में चल रही थी ये बुक, आपके एग्जाम्स में भी आई है। वन सेंचुरी इज नॉट इनफ मतलब एक सेंचुरी इनफ नहीं है, तो ये है सौरव गांगुली। इम्परफेक्ट संजय मजरेकर। ठीक है, इम्परफेक्ट बुक जो किसकी है? संजय मजरेकर की। नेक्स्ट वन, नो स्पिन शेन वॉन। ठीक है, नो स्पिन ये बुक इंपॉर्टेंट है, शेन वॉन। ठीक है, माई ऑटोबायोग्राफी, इनकी ऑटोबायोग्राफी है ये शेन वॉन की। नेक्स्ट वन, अनगार्डेड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आपकी, अनगार्डेड। तो अनगार्डेड बुक वॉज रिटन बाय द मिताली राज। एंड माइंड मास्टर, माइंड मास्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। ठीक है, ये हमारे इंडिया के फेमस चेस प्लेयर है, इनका नाम है विश्वनाथ आनंद। क्या नाम है? विश्वनाथ आनंद। ओके, so and the last one is the my life and the beautiful game, my life and the beautiful game, Pele and Robert L. Fish. ठीक है, Pele and Robert L. Fish. So this is the last book. Okay, so ये आज मैंने आपको करवाया है important books and authors by the sports person, right? तो अब आप लोगों का काम ये रहेगा कि आप सबको ये लर्न करने के तरीके क्या होंगे। तो आज आपको 10 बुक्स एंड ऑथर लर्न करने, ओनली 10। ठीक है, अगर जिससे 10 नहीं हो रही है तो 5। देखो एक दिन में मत करना, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर किसी की मेमोरी पावर तेज है, लर्निंग पावर तेज है तो आप 10 कर सकते हो, अदरवाइज आप 5 कीजिए। ठीक है, बट आपको पर डे इन होल इन एवरी डे करना ही है। ठीक है, डेली आप करोगे 1 बाय 1 बाय 1। ठीक, तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब मैं आपसे मिलूंगा कल। ठीक है, वापस वही टाइम रहेगा हमारा 4 to 6। ओके, तो अब मैं आपसे एक नए चैप्टर नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, वो तो मैं आपको बताऊंगा तो नहीं, अभी आपको पता लग ही जाएगा। चलिए तब तक आप सबको बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।